गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेंस के इस 5वें सेशन के अंदर, जहाँ पे हम 4 वेरी ब्यूटीफुल सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये बहुत लंबी सीरीज होने वाली है और स्पेशली डेडिकेटेड टू IBPS PO मेन स्टूडेंट। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर हम कुछ मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं इसके अंदर, है ना। और बहुत सारी DIs, 2 DIs बहुत खूबसूरत DI होंगी और बहुत सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, एल्जेब्रा क्वेश्चंस होंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो मिक्स टाइप का एक सेशन होने वाला है। हमने ऑलरेडी DI का पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ में हमने अर्थमेटिक का भी बहुत खूबसूरत जो क्लास थी अपनी वो कंप्लीट करी। एंड देन वी कंप्लीटेड एल्जेब्रा नंबर सिस्टम का हमने कंप्लीट किया था। अभी उसके बाद में हमने 15 DI का क्लास जो कल अपने अपलोड किया था। उसके बाद में वी हैव द 5th डे। धीरे धीरे करते करते 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ऐसे करते करते पूरे 80 डे कंप्लीट हम करने वाले हैं। और मैं इस बात की पूरी पूरी गारंटी देता हूँ कि 80 क्लासेस करने के बाद में आप बहुत बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर देखोगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। और कॉन्फिडेंस दोस्तों को ये ऐसे बाई प्रोडक्ट नहीं है कि हम, है ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपन को आ जाएगा। जो कॉन्फिडेंस होता है, जो हायर लेवल का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो एक्चुअली एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है, वो कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से आता है और बहुत 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 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे आता है ना। ऐसे नहीं आता कि हमने कोई बहुत सारे लल्लू क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए और अपन से वो सॉल्व हो गए। अभी मैं अगर आपको डिफरेंशिएट करूं तो अभी 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे मेनली, जो मेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक वो है जिनका जो 30-40% जो क्वेश्चन होते हैं क्लास के अंदर उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं, उनको सोल्व कर पाते हैं। एक वो है जो लगभग 50-60 अटेम्प्ट कर पाते हैं, मतलब 50 to 60% उनका अटेम्प्ट करेक्ट कर पाते हैं। वो 50% या फिर 60% अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या फिर हमें बहुत डीमोटिवेशन फील हो रहा है या फिर क्वेश्चन काफ़ी टफ है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस लेवल का प्रिपेयर करोगे तभी एक टाइम के बाद में ऐसा आपका लेवल हो जाएगा कि आप एग्जाम को, मतलब एग्जाम के लेवल को अटेम्प्ट कर सको, है ना। ये एग्जाम से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में इतने टफ नहीं आते। लेकिन जब आप टफर 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 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तब जाके वो एटीट्यूड आपका बनेगा कि यार हमने ऑलरेडी, है ना, बहुत हाई क्वालिटी अटेम्प्ट कर रखा है, बहुत हाई क्वालिटी सॉल्व कर रखा है। तो एग्जाम में चाहे कैसा भी आ जाए, अगर 2022 जैसा भी पेपर आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हार्डेस्ट पेपर माना जाता है IBPS PO मेंस की हिस्ट्री का, है ना, तो वैसा भी अगर पेपर आ जाए, अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ कोई पेपर आ जाए, तब भी हमें उस सिचुएशन के लिए एनी टाइम रेडी रहना है ना। तो उसके लिए हमें हर टाइम वैसी प्रैक्टिस करनी है जो बहुत हाई लेवल की हो। ठीक है, चाहे आपको आ रहा है नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको लास्ट डे तक सेम एफिशिएंसी के साथ में, सेम एक्साइटमेंट के साथ में, सेम कॉन्फिडेंस के साथ में, सेम एनर्जी के साथ में आपको बने रहना है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप 80 क्लासेस करते हो मेंस की, उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी करने हैं, बाकी चीज़ें भी करनी है। मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ 80 क्लासेस से हो जाएगा, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट फील हो, आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत अलग लेवल पे चला जाएगा। कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। विदाउट कॉन्फिडेंस चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी कुछ भी हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत बार मैं बोलता हूँ कि हार्ड वर्किंग और मतलब हार्ड वर्किंग पीपल is 100 time more efficient than a confident guy. Confident guy is 100 time more efficient than a hardworking or intelligent or genius guy. I mean, telling you, तो वो चीज़ है यार, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चाहिए लाइफ में, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम है फिर। आई गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट मी जस्ट शो यू। आपने हिंदी का भी बोला था, तो हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जो अपन को बोला था कि लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन लिया था अर्थमेटिक का, वो बहुत लोगों से नहीं हुआ था, तो बोला सर इसको वापस करो, तो वो क्वेश्चन भी अपने पास में। अब देखोगे बहुत ईजी है यार, आप देखोगे ये क्वेश्चन था, अटेम्प्ट करने के बाद बोलोगे ये क्वेश्चन था, है धुएं वाला क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। ये हिंदी में भी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है। और ये बहुत इतना गजब का कॉन्सेप्ट लगा ना इस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के अंदर कि आपको बहुत मजा आएगा, आपके दिमाग के सारे धागे खुल जाएंगे। हिंदी में भी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है। वी हैव नंबर सीरीज एंड वेरी ब्यूटीफुल लेवल, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड दिया है, वेरी ब्यूटीफुल लेवल जो एग्जैक्ट SBI PO IBPS PO मेंस डिमांड करता है। और देन वी हैव इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और फिर अपने पास में है कुछ और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और अपने पास में है एक बहुत गजब का
जो ब्रैकेट्स आते हैं, जो स्पेस आता है, उन पे बेस्ड ये जो CISA पे बेस्ड है ना, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल लॉजिकल DI, आपको मज़ा आ जाएगा DI करके, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लगे आपको। ये DI करने में इतना मतलब ऐसा लगेगा कि यार सच में मतलब ये DI डिजर्व करती है क्लास। ये इस टाइप की DIs होने ज़रूरी है क्लास में। हलवा हलवा क्वेश्चन करा देंगे, सब कर लोगे तो फिर फ़ायदा क्या है यार, फिर तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये है एक बहुत गजब का एल्जेब्रिक क्वेश्चन। एंड अगेन एल्जेब्रा बहुत गजब का एक क्वेश्चन अपने पास में, टाइम स्टेट डिस्टेंस पे बेस्ड। ये वापस एक एल्जेब्रा नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये अपनी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप रेडी रहिए चीज़ों को लेके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास का सबसे ईजीएस्ट, जो सबसे ईजी क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, सब कुछ अच्छा है, फॉन्ट भी मेरे हिसाब से अच्छा है, PPT भी, स्लाइड भी अच्छा है। ये इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी में भी, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लो और इंग्लिश वाले इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है दोस्तों, चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये इजियर साइड पे है क्वेश्चन, मतलब बस ऐसे ले लिया मैंने, पहला क्वेश्चन था इसलिए ले लिया। ठीक है, लेकिन वेरिएबल देखो अपनी क्लास में ना, जो एक सबसे कॉमन चीज रहती है वो रहता है वेरिएबल। मेरे को आपके दिमाग से वेरिएबल का डर निकालना है। जिस दिन आपके दिमाग से वेरिएबल का डर निकल गया उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। क्योंकि एग्जाम का सबसे फेवरेट है ये चीज़, एग्जामिनर की सबसे फेवरेट है, जितना वेरिएबल करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम को लेके फेमिलियर होते चले जाओगे आप, है ना। चलिए दोस्तों करते हैं इसको अटेम्प्ट। A man कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर इन x आवर, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 25 घंटे के अंदर। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और x घंटे के अंदर। ठीक है, डिस्टेंस का आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, बिल्कुल इजी सी बात है। इफ ही हैड ट्रेवल्ड, अगर उसने मान लीजिए ट्रेवल किया होगा विद स्पीड ऑफ 15 + 5x किलोमीटर पर आवर फॉर x - का 4 आवर्स, ही वुड हैव कवर्ड 60 किलोमीटर लेस डिस्टेंस। मतलब अगर वो इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता इतने घंटे के लिए, तो वो 60 किलोमीटर क्या करता, कम करता। तो ये अपने को बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। बिल्कुल ईजी चीज़ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और अगर स्पीड इनटू टाइम को मैं देखता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है x घंटे के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 25x, समझे। अगर मान लीजिए वो इस डिस्टेंस से ट्रेवल करता है इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्या है 15 प्लस का 5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है कितने घंटे के लिए, x - का 4 घंटे के लिए। तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इसने बोला कि ये जो डिस्टेंस है, तो सेकंड वाली डिस्टेंस है वो पहली डिस्टेंस से 60 किलोमीटर लेस है, मतलब ये 60 किलोमीटर से क्या है, लेस है। तो अगर पहली वाली में से 60 घटा देता हूँ, पहली वाली क्या है दोस्तों, 25x, माइनस का अगर मैं 60 कर देता हूँ तो अपने को क्या मिल जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ठीक है, तो पहले मैं 15 को करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 15x। ठीक है, 15 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी, फिर 15 को करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, तो 15 चौके 60, सिंपल है। अब मैं 5 को करता हूँ x से, देखो 5x है ना, इसको करता हूँ x से, तो क्या आएगा प्लस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर इस 5x को फिर किससे करता हूँ, माइनस के 4 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 20x। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं, इजी है यहाँ पे, तो इजी है, 5x स्क्वायर है, इजीली कोई दिक्कत नहीं, 15x है और माइनस का 20x है। अरे दोस्तों जब 15x और एक माइनस का अपने पास में 20x है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कितना कटेगा, माइनस का 5x आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। तो देखो इधर मैं सबको राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, 5x स्क्वायर, सॉरी 5x स्क्वायर ये वाला आ गया। ठीक है, x की बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि देखो माइनस का 20x है और प्लस का ही 15x है। ठीक है, तो माइनस का 5x बचेगा, इधर माइनस का 5x बचेगा, लेकिन पहले में x को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 25x जो है ना, वो इधर जाके उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो ऑलरेडी इधर माइनस का था, माइनस का 25x और आ गया। ठीक है, ये माइनस का 60 उधर जाके, वैसे तो कट ही जाएगा, देखो माइनस का 60 उधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा, और ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस माइनस तो कट ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस का आ जाएगा
30x आएगा। भैया इजी सी बात है, 5x² उधर लेके चले जाओ इसको, 30x को, x कट जाएगा तो 5x = कितना आ गया 30, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 6 आई, आपको पता है जैसे x की वैल्यू 6 आई, इसने क्या बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर कैन बी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर कैन बी कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है वो डिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करी थी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, वो कितनी थी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करी थी वो x घंटे उसने ट्रेवल किया था। तो x कितना है 6, तो मतलब ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करी थी वो किया था स्पीड इसकी कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना है 6 घंटे, तो कितना था 150। तो मतलब उसने 150 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया था। अब इनमें से कौन सा 150 आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो 6 का स्क्वायर 36, भाई x तो 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 114 कितना आ जाएगा 150। तो ये क्या है, बिल्कुल सही बोला सर, सही है। 20x + 40, ठीक है, 20x का मतलब क्या हो जाएगा 120 + 40 160 होता है, जो कि नहीं आ जाएगा। 40x 240, ठीक है, माइनस का 90, तो कितना बचेगा 150 बचेगा, जो कि सही है। ठीक है, सही है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको बोलूंगा कि एक्चुअल IBPS PO मेंस नहीं है, बट जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं IBPS PO मेंस में, 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ये उनमें आ सकता है, ये उनमें आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लेवल देखो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपन को हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है और अपने को हर वो तरीका पता होना चाहिए जिससे हम नंबर बटोर सकें, नंबर कलेक्ट कर सकें। बस अपने को नंबर कलेक्ट करने, वहाँ पे अपने को वहाँ पे वो नहीं बनना, वो क्या बोलते हैं, वो नहीं बनना जो 30 मार्क का होता है ना, वो नहीं बनना वहाँ पे। चलिए दोस्तों, गजब का क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। गजब का क्वेश्चन है, इसको देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा दिमाग लगाओ। और अलजेब्रा नंबर सिस्टम पे होता है नहीं होता अलग बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, क्या कर सकते हो। कोई बात नहीं, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। मतलब अभी अगर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे तो इस चीज़ को लेकर डाउट नहीं करना है अपने को। अपने पास एक थिंकिंग होनी चाहिए यार, अभी बहुत स्कोप है। अभी अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे इसका मतलब अभी स्कोप है, बहुत सीखने का, लर्निंग का बहुत स्कोप है अभी, है ना, लर्निंग का बहुत स्कोप है। धीरे 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 हम करते करते अलजेब्रा के इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इतनी बार पढ़ लेंगे, धीरे धीरे करते करते हम अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस को इतनी बार कर लेंगे कि आपको वो चीज़ें ना ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगी कि यार हाँ, ये चीज़ें मैंने बहुत बार करी है, बहुत बार ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। तो आपको वो टेंशन नहीं होगा कि यार मैं क्या करूँगा एग्जाम में जाके, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरा तो पूरा रिवीजन नहीं हो रखा। तो हम इतनी बार पढ़ लेंगे कि अब बहुत 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 लेवल आपका ऊपर हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, आराम से एक एक लाइन को पढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड, मतलब अपने को पढ़ना है। ठीक है, देख तो पढ़ते हैं। ABCD, ठीक है, ABCD आर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। लेस देन 10 होना चाहिए, डिफरेंट भी होना चाहिए दोस्तों, और नेचुरल भी होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन 10 भी होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजें, डिफरेंट होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड देन लेस देन 10 होना चाहिए। पहली बात तो ये। इसने बोला कि बी जो है वो छोटा है सी से, बी छोटा है सी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और a माइनस का b दे रखा है अपने को c, देन वी हैव a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस का 2d है। ठीक है, b और a बट्टे c आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन अपने को गिवन है वेयर p इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है, सब कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। और ये अपने पास में क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो वैल्यूज हैं ABCD उनको निकालने की कोशिश करते हैं। अपने को ये बात पता चली कि b और a प्लस c रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है कि जो रूट होते हैं उनको हम क्या, उनके साथ में क्या ऑपरेशन करते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है, b प्लस का, देखो ये b है, एक रूट, तो एक रूट क्या है a बट्टे सी, तो a बट्टे सी। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का b बाई a, तो ये माइनस का b, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनस का b बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा p प्लस का 1 बट्टे सी बट्टे a क्या है 2 है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और जो रूट्स ऑफ द मतलब सम ऑफ रूट होता है और एक डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा b इंटू a बट्टे सी, b इंटू a बट्टे सी, या फिर a कर लेता हूँ, अरे बट्टे सी आ जाएगा। ये क्या होता है, c बट्टे सी, क्या है अपने पास में, p अपने पास में c है, c बट्टे a। ठीक है, तो p बट्टे 2 आ जाएगा, दूसरी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या बोला, देखो आपसे क्या बोला,
ए माइनस का बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है, और बी स्क्वायर है यहाँ पे। दोस्तों देखो, मेरे को यहाँ पे ना बी स्क्वायर दिखा, एक मिनट समझना, मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, बी स्क्वायर दिखा, और मेरे को क्या दिखा, सी स्क्वायर दिखा, मेरे को क्या दिखा, सी स्क्वायर दिखा। तो यार मेरे दिमाग में एक चीज आएगी, देखो मैं अगर बिगनर होता, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करता, मैं ऐसे करता कि यार ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को बी और सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, देखो मैं क्या दिमाग लगाऊं, मैं दिमाग ये लगाऊंगा कि इस बी को मैं इधर लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा, मैं क्यों लेके गया वो भी बताता हूं, दिमाग में क्यों आई मेरी चीज। तो ए बराबर क्या हो गया, बी प्लस का सी हो गया। बोला सर ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको इस इक्वेशन के अंदर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं ए स्क्वायर को कर देता हूं तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिल रहा है, तो बी स्क्वायर कर दिया और सी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आप बोले सर ए स्क्वायर तो दिख रहा है, अरे किसी ना किसी तो करना पड़ेगा ना, तो कोई पॉजिटिव कोई सरल का कर लो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो इसके अंदर ये ए की वैल्यू रखता हूं तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc। देखो यहाँ पे इस ए की जगह मैंने क्या रख दिया, बी प्लस सी रख दिया। अब इस ए का स्क्वायर है तो बी प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ गया। बोला किसी को दिक्कत है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या दिया है, माइनस का सी दिया है, देखो माइनस का सी दिया है, ये आ गया माइनस का सी, कोई दिक्कत है। इज इक्वल अपने पास में क्या है, बी स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, और प्लस में क्या है अपने पास में 2d है, प्लस में क्या है। इस बी को ना मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बी में और डी में कन्फ्यूज हो जाता हूँ यार, कभी कभी मैं बी को डी लिख देता हूँ और डी को बी लिख देता हूँ। और प्लस में क्या है अपने पास में 2d है, प्लस में क्या है दोस्तों 2d है। कोई दिक्कत है, बोला सर कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट साइड के अंदर है, ऑपोजिट साइड के अंदर है, एंड देन सी स्क्वायर पॉजिटिव है, सी स्क्वायर नेगेटिव है। कोई दिक्कत आई, बोला कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2bc मिल गया, 2bc मिल गया, इज इक्वल अपने पास में क्या मिल गया, 2d मिल गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया, bc आ गया। d इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया, bc। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या किसी स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत है, जो वैल्यू पुट कर सकते हो वो पुट करके देखो, पुट करके देखो, क्योंकि बी और सी मिल जाएगा आपको, ठीक है, पुट करके देखो। तो आपने पुट किया तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब यार देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को देखते हैं, ये तो प्रॉपर है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो देखो ये सी एलसीएम आएगा तो ये सी भी बन जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, पूरा सी आ जाएगा। भाई एलसीएम लूंगा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो आपको पता है ए बट्टे सी है, बीच में प्लस का निशान है, तो भाई सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट्टे में पूरा सी आ जाएगा ना। एलसीएम लेते हैं ऐसे लेते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देंगे उधर। तो अब देखोगे आप एक चीज नोटिस करना, सारे के सारे जो है ना वेरिएबल्स वो डिफरेंट है और नेचुरल नंबर है, और डिफरेंट है नेचुरल नंबर का। तो आपने देखा यार सी बट्टे में है, आपने क्या देखा, सी जो है ना वो बट्टे में है, यहाँ पे सी 2 के इक्वल में है, यहाँ पे भी सी किसके इक्वल में है, 2 के इक्वल में। तो क्या सी 2 हो सकता है, भाई सी 2 का मल्टीपल होगा, क्या सी 2 हो सकता है, एक बार हिडन ट्रायल से देखते हैं, क्या सी 2 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता सर, 4 हो सकता है, क्या सर 6 हो सकता है, तो इसी फॉर्म में होगा। सी कभी 3 नहीं होगा क्योंकि सी जो है ना 2 के मल्टीपल में है, यहाँ पे 2 है। लेके देखते हैं एक बार, सी अगर मैंने 2 लेके देखा, सी मैंने क्या रखा, 2 रखा, ठीक है। जैसे ही मैंने सी 2 रखा आपको क्या मिलेगा, और बी तो छोटा, देखो एक चीज ऊपर और देती ऊपर कि बी जो है छोटा होना चाहिए सी से, एक चीज ऊपर और दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं सी को रखता हूँ 2 तो यहाँ पे कंडीशन है कि बी जो है ना वो छोटा होना चाहिए सी से। तो अपने पास में बी क्या आ सकता है, अब आप मुझे बताओ बी क्या आ सकता है, बी 1 आ सकता है इस कंडीशन के अंदर। सिर्फ अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, सी को मैंने 2 रखा तो बी क्या आ सकता है, बोला 1 आ सकता है सर। जब मैंने 1 रखा तो यार देखो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो अपने पास में जितने भी इक्वेशन है सबको साथ में रख देता हूँ। एक तो ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन क्या है, डी इज इक्वल टू बी सी है। डी इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, बी सी इक्वेशन है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आप बोलोगे डी की वैल्यू जो है ना बी सी है, मतलब बी 2 सॉरी बी 1 आ जाएगा और सी के साथ 2, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2 आ गई। यार ऊपर एक बहुत क्लियर वर्ड्स के अंदर ये बात बोली थी कि सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या सी और बी डी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मतलब सी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, सी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। इफ वेदर इफ अगर मैं सी की वैल्यू 4 रख के देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सी की वैल्यू 4 रखी, तो बी क्या आ सकता है, बी तो छोटा होगा, तो बी आ सकता है 3, 2 और 1 आ सकता है। तो आप बोले सर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से समझना, बहुत तबीयत से, बहुत एक सेंटेंस को अच्छे से समझना। बी आ सकता है क्लियर वर्ड्स में, यार डी है बी सी, बी इंटू सी, तो बी को ये रहा बी, ये रहा देखो बी इंटू सी है, तो ये रहा बी 3,
और ये रहा सी, कितना है 4, तो 4 दिया 12 आ जाएगा, डी 12 आ जाएगा। क्या डी 12 आ सकता है? लेस देन 10 होना चाहिए, तो डी 12 नहीं आ सकता, लेस देन 10 होना चाहिए, तो ये नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। क्या बी 2 आ सकता है? अगर मैं 2 लेके देखूं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, आ सकता है, आ सकता है। अगर मैं, ठीक है, बी इक्वल टू 1 लेके देखूं तो 4 एकम 4, तो 4 आ जाएगा। फिर से सी और डी इक्वल हो जाएंगे, जो कि इक्वल नहीं हो सकते, तो मतलब एक भी नहीं आ सकता, एक भी नहीं आ सकता। तो सिर्फ बी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, बी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है? वो कितनी है? 2। अब बोले फिर 6 भी तो हो सकता है, अरे 6 की जगह 5 रखता हूँ, फिर बी 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजो 30, डी 30 आना चाहिए, डी 30 आ सकता है कभी? छोटा आएगा। 6 तो 24, क्या 24 आ सकता है? डी नहीं आ सकता। 18 आ सकता है? नहीं आ सकता। 12 आ सकता है? नहीं आ सकता। 6 आ सकता है? आ सकता है, लेकिन 6 तो बराबर हो जाएंगे, फिर दोनों दोनों क्या हो जाएंगे? अरे बी और डी तो बराबर हो जाएंगे, अगर मैं बी की जगह 1 रख लेता हूँ तो सी और डी बराबर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू पॉसिबल है? सी की 4 है, इससे बी की कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, तो बी की जैसे 2 आएगी तो इसकी डी की कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया दोस्तों? बोला सर आ गया। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ रख लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। सी आ गया 2, ठीक है, बी आ गया 1 और डी आ गया अपने पास में 2। नहीं 8 आ गया ना, 4 है, सी 4 है, सॉरी सी 4 है, ये आ जाएगा अपने पास में 8। बोला सर इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ कुछ रखते हैं अंदर, ये तो कंप्लीट हो गया काम इसका तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ पी और ए कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ पी ए करके कुछ आ रहा है, ठीक है, रखते हैं एक बार, देखते हैं, रखते हैं एक बार इसमें। कौन सा पेन लो यार, तो ये लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो यहाँ से क्या आएगा, बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1 है। बी की वैल्यू कितनी है? अच्छा बी की वैल्यू 2 है ना, बी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी रखी? 2 रखी, इंटू ए का पता नहीं अपने को, और सी की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 4 आई, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? पी बट्टे 2 आना चाहिए, ठीक है। 2 से कितने बार कट गया? 2 से ये कितने बार कट गया? तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? पी आ गया। ए इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? जैसे ही ए इज इक्वल टू पी आया, हम इसी क्वेश्चन में रख देंगे, तो क्या मिल जाएगी? क्या बन जाएगी इक्वेशन? देखो बी की वैल्यू रखेंगे, कितनी है? 2। ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है? पी है, क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी पी के अंदर है, ठीक है, तो पी रख देंगे। बट्टे में क्या जाएगा? सी, जो कि कितना है? अच्छा ये बी इंटू सी था ना स्टार्टिंग में, देखो सी भी था यहाँ पे, तो सी की वैल्यू कितनी है? 4। ध्यान से देखना, ये सी इंटू बी है, ये सी इंटू बी है, सी इंटू बी मतलब डी है ये, तो डी प्लस का ए बट्टे सी इज इक्वल टू पी प्लस का 1 बट्टे, तो ये ऐसे है। सी बी की जगह डी रख दिया मैंने, तो डी आपको पता है कितना है? 8 है, तो 8 प्लस का ए की जगह क्या रख दूंगा? पी रख दूंगा, बट्टे में आ जाएगा सी, जो कि कितना है अपने पास में? 4 है, इज इक्वल में कितना है? पी प्लस का 1 बट्टे 2 आ जाएगा। 2 से 2 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा उधर, तो 8 प्लस का पी इज इक्वल में क्या आ जाएगा? 2 पी प्लस का 2, तो उधर जाके 6 बन जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। जैसे दोस्तों पी की वैल्यू 6 आई अपने पास में, ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? क्या इस लॉजिक में, इस कॉन्सेप्ट में किसी भी भाई को कोई दिक्कत आई? किसी भी प्यारे मोहन को कोई दिक्कत आई? अगर आई तो एक बार इसको वापस रिवाइज करके देखना, क्योंकि बहुत अच्छा लॉजिक लगा इसमें, है ना, बहुत अच्छा इसमें लॉजिक लगा है। चलो आगे देखते हैं। अपन ने सबकी वैल्यूज फाइंड कर ली है, ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू अपने क्या कर ली? फाइंड कर ली। क्या बात समझ में आई? क्या बात आपको समझ में आई? अब देखो, अपने को जो क्वेश्चन पूछा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन ये एंड ये आर इक्वल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर लार्जर रूट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर लार्जर रूट, ये अपन को निकालना है। तो भैया एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, क्योंकि इक्वेशन फिर थोड़ा वो हो जाएगा ना। ए कितना है? 6, बी कितना है? 2, सी कितना है? 4, डी कितना है? 8 और पी कितना है? 6। यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँगा ना। तो देखते हैं एक बार के लिए क्या इक्वेशन है। द स्मॉलर रूट ऑफ जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये p माइनस का 1, p कितना था? 6 था, तो 6 माइनस का 1 5x आ जाएगा, प्लस का 5x और माइनस का आ जाएगा 4p, p कितना है? 6, तो माइनस का आ जाएगा 24। इस इक्वेशन का रूट्स निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। रूट्स क्या आएगा? देखो प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 24 की बात करता हूँ, p कितना है? x आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई में 24 आता है, और जब ठीक है माइनस प्लस आ जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास में 8 3 24 आ जाएगा ना, ठीक है, रूट्स आ जाएगा 8 में। क्या कोई दिक्कत? बोला कोई दिक्कत नहीं, बोला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है? ये b प्लस का 1 बाई, b प्लस का 1 बाई मतलब b क्या है अपने पास में? लेट मी चेंज द पेन। b क्या है अपने पास में? b है दोस्तों 2, तो 2 प्लस का 1 मतलब 2 प्लस का 1 3 वाई स्क्वायर, तो 3 इक्वेशन बना रहे 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 26 वाई आ जाएगा,
और प्लस में आ जाएगा 0.5 सी इंटू डी। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2 आधा। सी कितना है दोस्तों अपने पास में 4 है और डी कितना है 8 है, तो 8 चौके 32, 32/2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 16, इज इक्वल में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके हम रूट्स निकालते हैं, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आ जाएगा। 16 48, 48 होता है, 16 कितना होता है 48 होता है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। भाई 26 के रूट्स निकालेंगे, प्लस प्लस में है इक्वेशन तो मतलब माइनस माइनस में रूट्स आएंगे, लेकिन अभी तो अल्टीमेट रूट्स निकले नहीं है इसके, क्योंकि ये क्या है 3 है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा 3, ये आ जाएगा 3। तो ये क्या बन जाएगा -8 और माइनस का 2/3, ये आ गए इसके दो। आपसे ऑलरेडी ये बात बोल रखी थी इसने कि जो सिमिलर रूट्स है, जो स्मॉलर रूट है इक्वेशन के, वो दोनों क्या है इक्वल है। तो देखो -8 स्मॉलर है, इससे छोटा है ये, देखो वैसे तो बड़ा है, पॉजिटिव अगर होता तो बड़ा होता है, लेकिन ये क्या माइनस में से छोटा हो जाएगा, ये भी क्या है छोटा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, डेफिनेट सी बात है छोटा होगा। तो इक्वल है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्ज रूट, डिफरेंस निकालना है लार्ज रूट्स का। तो 3 तो ये ऑलरेडी है और माइनस का 2/3 तो ऑलरेडी है, तो माइनस और करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो डिफरेंस निकालना ना, तो 3 यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 3 तो ऑलरेडी है, अब ये माइनस का 2/3 करना है, तो इनका डिफरेंस निकालना है, तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। 9 और 10 11/3, तो 11/3 क्या आता है अपने पास में 3.66, 3.66 वुड बी योर करेक्ट आंसर। गजब का क्वेश्चन था, क्या दिमाग थोड़ा सा हिला आपका? इसमें वैसे हिंदी का कोई करने की जरूरत नहीं, हिंदी का देखो ऑलरेडी है इसमें, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, इनको हिंदी में वैसे भी कोई फायदा नहीं है लिखने का, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट होता है, एक ही बात होती है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आपको आना चाहिए। एंड देन वी हैव दिस, अगेन उसी का है, ठीक है उसी का ट्राई करते हैं। a इज इक्वल टू 6 था, p इज इक्वल टू 6 था, d इज इक्वल टू 8 था, c इज इक्वल टू 4 था और b इज इक्वल टू कितना था 2 था। ये अपने पास में डेटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो c इज अ फैक्टर ऑफ p प्लस का 1 स्क्वायर प्लस d प्लस का 1 का स्क्वायर, इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो p कितना अच्छा है 7 49 प्लस का d कितना है 8 9 81, तो c इसका फैक्टर होना चाहिए 10 0 13 130 का फैक्टर है c कितना है 4, तो क्या फैक्टर है? अरे 4 का तो भाग ही नहीं जाता, इसमें फैक्टर कैसे बनेगा है? 130 के अंदर क्या 4 का भाग जाता है? जिसका भाग जाता है वही तो फैक्टर होता है ना। तो पहले तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जब पहला गलत है 49 प्लस डी प्लस 1 81, ठीक है, तो 130 बनेगा, तो पहला तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत है और ये भी क्या है गलत है, ठीक है। 8a प्लस सी एंड डी स्क्वायर प्लस सी माइनस का 1 को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो 8a, a कितना है 6 48 और 3 51, एंड डी स्क्वायर मतलब कितना है 64 प्लस का 64 प्लस का सी कितना है दोस्तों 4, सी कितना है 4 और 4 माइनस का हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 67। हाँ को प्राइम है 67, देखो वैसे भी आपको पता है प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। जब एक प्राइम आएगा तो को प्राइम निकले। को प्राइम का मतलब क्या होता है? कोई भी मान लीजिए एक अपने पास 13 है और एक अपने पास 9 है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या इनका कोई HCF है क्या? अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। जब कोई दो नंबर को प्राइम होते हैं, जब दो नंबर आपस में को प्राइम होते हैं, तो उनकी खासियत होती है कि उन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कुछ भी HCF नहीं निकलना चाहिए। क्या 9 और 13 में से कोई HCF निकलता है? को प्राइम का मतलब ये नहीं होता कि दोनों प्राइम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये प्राइम है बट ये प्राइम नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो। को प्राइम होने का मतलब ये होता है कि दोनों में से कुछ HCF नहीं आना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 18 और 39 है, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? बोलो सर हाँ कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 HCF है इसका, 3 में इसका भी भाग, 3 के अंदर 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है 6 बार और 13 बार, तो कॉमन क्या आ गया HCF 3 आ गया, तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन आ गया ना फिर वो को प्राइम नहीं बचेंगे, तो को प्राइम है बिल्कुल। 51 और 67 में कुछ कॉमन नहीं आता, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है सही है, तो AC इज इक्वल टू, देखो A क्या है 6 और C कितना है 4, तो 6 चौके 24 इज इक्वल में कितना आना चाहिए, इज इक्वल में कितना आना चाहिए दोस्तों B कितना है 2 और D कितना है 8 प्लस का आ जाएगा 6, 16 और 6 कितना आ जाएगा 22, तो 24 इज नॉट इक्वल टू 22, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सेकंड वुड बी योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मजा आया आपको क्वेश्चन करने में? मजा आया क्वेश्चन करने में? मजा आया कि दोस्तों नहीं आया, मुझे ये बता दीजिए बस खाली। ये इतना गजब का DI है ना, इतना गजब का लॉजिकल DI, बहुत मजा आएगा करने में आपको, बहुत 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 मजा आने वाला है। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, स्टार्टिंग के अंदर ही होमवर्क दे देता हूँ आपको क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो एंड तक पहुंच ही नहीं पाते,
एवरेज जो वीडियो ड्यूरेशन होता है वो 15 मिनट 20 मिनट के आसपास होता है, तो सारे 15-20 मिनट देखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो क्लिक करके चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं तो पूरा देखते हैं, तो एवरेज वॉच टाइम की बात कर रहा हूँ। बट 15-20 मिनट होना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, है ना। चलिए कुछ DI करें अच्छा वाला। चलो इस DI को अच्छे से पढ़ो। देन वी हैव हिंदी, और इसका टेबल अलग अलग देखना तो अलग अलग देख लो। ये इसका ग्राफ है, ये इसका टेबल है, एंड ये इसका क्या है, पूरा है। इसको पढ़ो अच्छे से, क्या कुछ समझ में आता है, क्या कुछ देख पाते हो। ये हिंदी वाला है, हिंदी वाला स्क्रीनशॉट लेके आप देखो। आज वाला क्लास दोस्तों बहुत बूम कर रहा है बहुत बूम कर रहा है ना, तो बस आप ऐसे ही पढ़ते जाओ यार। मेरा देखो, मैं कुछ नहीं चाहता आप लोगों से, ना कुछ पैसा चाहता हूँ, कुछ ऐसा कुछ यार कि मेरे को ये कोर्स ले लो, मेरा 1000 रुपये का है, 12,000 का, ये ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए यार आप लोगों से, मतलब आप पढ़ते जाओ यार, वो सब बहुत आगे की बातें हैं, वो सब बहुत। लेकिन अभी जितना मेरा पोटेंशियल है ना यार, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाता। दिन में किसी दिन के अंदर, मान लीजिए मैं किसी दिन के अंदर, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है चीज़ कि मेरा साउंड्स लाइक एन इगोइस्टिक थिंग, बट मैं इससे ज़्यादा एक दिन में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास है ना सांस लेने का भी टाइम नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। कभी आपको शेड्यूल बताऊंगा ना, लेकिन बहुत मज़ा आता है। द अल्टीमेट थिंग इज कि यार इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है कि यार यार बेस्ट दिन था यार, बेस्ट दिन था। ऐसा मान के चलो कि बेस्ट दिन था। चाहे ऑफिस में रहें, चाहे काम, कुछ कुछ देखो ऐसे होते हैं। आज का दिन तो इतना इतना भयानक था ना, मतलब ऑफिस के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कभी कभी, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं, वो 2 महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर एक बार आते हैं, तो उनके लिए रेडी रहना चाहिए। ऐसा कभी एक्सपेक्ट मत करके मत चलो कि सब 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 के सब दिन जो है अपने बेस्ट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी। बट अल्टीमेट जो ओवरऑल एवरेज अगर देखें तो 90% बहुत अच्छा जाता है। इतना काम करने के बाद जो नींद आती है दिन के अंदर, ओहो माय गॉड, मतलब इतना सुकून भाई साहब, पूछो मत। बहुत दिल से सुकून मिलता है कि यार जितना आज मैं कर सकता था। एक जो प्रोडक्टिव चीज़ होती है ना, कुछ प्रोडक्टिव करना, यार मैंने कुछ काम किया, उसका कुछ रिजल्ट निकला क्या, वो मैंने जो काम किया, जो मैंने घोड़े दौड़ाए, जो मैंने कुछ भी किया, क्या उसका कोई रिजल्ट निकला, क्या वो वैल्यू ओरिएंटेड था, क्या वो किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है क्या। अगर यस आंसर आ रहा है तो भाई वो बहुत पैसों से बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर है, बहुत पैसों से। आपको पता है पैसे मेरे पास वैसे ही बहुत है, तो उसकी तो टेंशन है नहीं मेरे को कोई। 1 2 3 4 ये छुप रहेगा ना, छुप रहेगा ना प्रतीक वाला, नहीं। तो बस यही यार, मैं देखो ये पूरी सीरीज ना फ्री में रहने वाली है। 80 सीरीज, मतलब कोई किसी भी आप कोर्स में भी जाओगे ना, तो 80 क्लासेस मेंस की इस लेवल की मेरे को कंपेयर करके बता देना आप पूरा खत्म होने के बाद। मैं किसी को मतलब डिमोरलाइज नहीं कर रहा, किसी को ऐसा नहीं नीचा नहीं दिखा रहा, बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने सबको देखा है। इस मतलब 80 क्लासेस करना किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे वो 2000 का हो, चाहे 10,000 का हो, 20,000 का हो, नहीं मिल सकता। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ। और 80 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी होगी मेंस की, मैंने गिनी नहीं, शायद 60-70 तो हो चुकी होगी। ठीक है, सीक्वेंस वाइज है, बिल्कुल पूरी सीक्वेंस वाइज है, ऐसा भी नहीं कि सीक्वेंस बिगड़ा है, सब सीक्वेंस वाइज है एकदम। अगर पढ़ने वाला कोई बंदा होगा तो उसके लिए तो भाई साहब सब कुछ है। लेकिन अब एक्सक्यूज ढूंढते रहेंगे कि सर ये करवा दो, वो करवा दो, तो मैं जो जनरली जितना मैं करवा सकता हूँ उतना कोशिश करता हूँ करवाने की यार। मतलब ठीक है यार, थोड़ा अब सब कुछ तो मेरे दिमाग में आएगा नहीं, सिंपल बात है। वो तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ सजेशन ले सकता हूँ कि मुझे क्या करवाना है, क्या आगे क्या आना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है, व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड टू बी डन। देखो जब आप ये करोगे तो कुछ और मिसिंग हो जाएगा, सर वो करवा दो, वो करवाऊंगा तो आप बोलोगे सर वो करवा दो, वो करवाऊंगा तो वो करवा दो, तो वो तो चलती रहती है चीज़ें। बट अल्टीमेटली क्या है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जो चीज़ करवाई जा रही है, जो चीज़ कुछ भी अगर आ रहा है, चाहे वो DIs आ रहे हैं, चाहे वो अर्थमेटिक आ रही है, चाहे वो नंबर सिस्टम आ रहा है, चाहे वो कुछ भी आ रहा है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करके
कि चाहे क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन भी है, 15 क्वेश्चन भी है, तो मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करूंगा और सॉल्व करूंगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, ठीक है। और ये ट्रस्ट जो है ना, वो मेरे को प्रेशर करता है बहुत ज़्यादा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। मैं इतना दगाबाज टाइप नहीं हूँ कि आप विश्वास करो और मैं कुछ भी करवा के चला जाऊँ। ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लगता है चीज़ों में, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत वैल्यू लगती है कि यार हाँ ये चीज़ इम्पैक्टफुल है कि नहीं। वो वेरीफाई करने में अपने आप में टाइम लग जाता है। जब यस आता है तभी आती है, अदरवाइज नहीं आती। ठीक है, देखते हैं इसको, बहुत अच्छे से देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में। ठीक है, ठीक है, आंसर करना थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। लेकिन आप ब्लाइंडली फॉलो करो। 80 क्लासेस करने के बाद देखो, आप देखो, आपको लगेगा कि यार सच में हमें बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही है स्टार्टिंग की, अगर हम कंपैरिजन करें ना उससे। अजीत एक बंदा है, उसके पास में 5 चिल्ड्रंस है। कौन सा है? त्रिशा, वंदना, मोहन, सुनील और प्रतीक। क्या भाई वेला था क्या इतना? 5 चिल्ड्रंस है उसके पास में। त्रिशा है, वंदना है, मोहन है, सुनील है, प्रतीक है। 2 लड़कियां हैं उसके पास और 3 लड़के हैं उसके। ठीक है, अजीत है उसका पापा। ऑन मंडे ऑल 6 देम वर्क टुगेदर टू कंबाइन कंप्लीट अ वर्क। मतलब ऑन मंडे को क्या करते हैं, संडे को सबने छुट्टी कर ली, ठीक है, और मंडे को क्या करते हैं, सभी मिलके काम स्टार्ट करते हैं। द बार गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय देम ऑन मंडे। जो बार ग्राफ गिवन है वो क्या दे रखा है कि जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो कंप्लीट कर रहे हैं काम, जो काम वो कंप्लीट कर रहे हैं, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। इट ऑल्सो शो द टाइम इन विच वन ऑफ देम वर्क्स। उनमें बता रखा है कि टाइम जो है ना वो भी आपको बता रखा है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। सम डेटा मिसिंग है, कुछ डेटा मिसिंग है, उसको बात करते हैं बाद। गजब का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्क गिवन है मंडे को, ऑन मंडे, ऑन मंडे परसेंटेज ऑफ वर्क गिवन है। कितना परसेंट है? 25% उसने काम किया मंडे को, 25% उसने काम किया वर्क कंप्लीट वर्क। ठीक है, एंड ये है 10%, मतलब उसने अपने काम का 10% काम किया। बार ग्राफ गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय देम ऑन मंडे। ठीक है, इट आल्सो शो द टाइम टेकन ईच वन ऑफ देम वर्क। टाइम दे रखा है कि कितना टाइम वो लेते हैं उस दिन के अंदर काम करने के लिए। टाइम टेकन फॉर विच दे वर्क, टाइम टेकन फॉर विच दे वर्क। ये देखो, ये अजीत जो है ना, उस दिन जो काम कर रहा है, मान लीजिए उस दिन वो 10% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, 25% कर रहा है, कितना भी वो काम कर रहा है, उस दिन वो टाइम कितना घंटा ले रहा है? वो ले रहा है 20 घंटे। ठीक है, ये त्रिशा है। त्रिशा मान लीजिए मंडे को काम करती है, कितना परसेंट काम किया उसको मतलब नहीं है, लेकिन वो 15 घंटे काम करने में ले रही है। वंदना एक ऐसा प्राणी है जिसका परसेंटेज भी अपने को पता है कि वो कितना परसेंट काम कर रही है उस दिन, और उसका मतलब वो भी पता है कि वो कितना टाइम ले रही है उस काम को करने में, उस काम को करने में वो कितना टाइम ले रही है, वो भी उसको वो भी दे रखा है। वंदना उस दिन कितना परसेंट काम कर रही है और उस काम को करने में कितना टाइम ले, वो दोनों दे रखी है। ठीक है, तो वंदना के बारे में कुछ बात करते हैं। वंदना से अपने को कुछ चीज़ें निकल के आएगी। नीचे टेबल क्या दे रखी है, देखो, दे रखा है कि पेयर दे रखा है कि अजीत और त्रिशा उस काम को क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड ऑन मंडे इन ऑल शोज टाइम टेकन बाय। ठीक है, और टेबल के बारे में कुछ गिवन है, ये टेबल है अपने पास में, इसके बारे में क्या गिवन है, द टेबल गिवन बिलो शो द टाइम टेकन बाय डिफरेंट पेयर टू कंप्लीट 100% ऑफ द वर्क। जो पेयर अपने को गिवन है, फॉर एग्जाम्पल त्रिशा एंड वंदना है, वो उस काम का 100% करने में कितना टाइम ले रही है वो अपने को गिवन है। फॉर एग्जाम्पल सुनील प्रतीक है, वो उस काम का 100% जब करते हैं तो 400/9 घंटे लेते हैं। अजीत एंड त्रिशा है, वो उस काम का 100% जब करते हैं तो 40 घंटे लेते हैं। तो इस टाइप से अपने को दे रखा है, दोनों मिलके एक पेयर अपने को गिवन है। लेकिन यार मुझे ना एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ मुझे बताओ, ये वंदना जो है ना, ये वंदना बड़ी नालायक है, ये वंदना बड़ी नालायक है। इसके बारे में दोनों गिवन है, इसके बारे में दोनों गिवन है। वंदना क्या बोल रही है कि परसेंटेज ऑफ वर्क, वंदना उस दिन कितना परसेंट काम करती है, 10% काम करती है, और उस काम को करने में कितना टाइम लेती है, टाइम टेकन, टाइम फॉर विच दे वर्क, कितना टाइम ले रही है, तो 10 घंटे ही टाइम ले रही है। देखो घंटे का दिया था ना अपने को, आवर्स, देखो और दिन इन आवर्स के अंदर है, देखो इन आवर्स के अंदर। ठीक है, टाइम इन आवर्स के अंदर, ध्यान से पढ़ना। वंदना एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में दोनों पता है। तो वंदना वंदना अकेली है, बहुत बहुत अजीब, बहुत ध्यान से समझना है इसको, है ना, टाइम लेके समझना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वंदना जो है ना, वो उस काम का 10% जब करती है तो उसको 10 घंटे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% जब उस काम का करती है तो 10 घंटे लगते हैं। यार 10% जब काम करती है तो 10 घंटे लगते हैं। तो जब 100% काम करी, बोला सर 100 क्यों लिया?
अरे भैया टेबल के अंदर 100% दे रखा था, पेयर की बात करेंगे तब। तो वंदना का देखो यहाँ पे पेयर आ जाएगा, किसके साथ में, त्रिशा के साथ में, तो 100% तो लेना पड़ेगा ना, अपने को 10% से 20% से कोई मतलब ही नहीं है, 100% उठाओ से। ठीक है, देखो क्या दिया, वंदना 10% काम को करने में 10 दिन लेती है, तो 100% काम करने में कितने दिन लेगी, तो बोला सर 100 डेज लेगी। कितना लेगी, 100 डेज वो लेगी इसको। अब देखो वंदना उस दिन काम करती है तो 100 डेज लेती है, वंदना उस काम का 100% जब करती है तो कितना दिन लेती है, 100 डेज लेती है। अब ध्यान से समझना, अब टेबल पे आते हैं, वंदना के लिए बात कर रहा हूं। वंदना जब अकेला काम करती है पूरा तो 100 डेज का वो टाइम लेती है। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ वंदना का पेयर देखते हैं किसी के साथ में। तो दोस्तों वंदना और त्रिशा जब काम करना शुरू करती है तो उस काम का 100% करने में कितना दिन लेती है, 200/3। आपको पता होगा 1/, वंदना प्लस 1/, क्या नाम है, त्रिशा। ठीक है, और ये आता है दोनों का 1/, वंदना प्लस त्रिशा, आता ही नहीं आता। समझे आप इस बात को, ये लॉजिक पता है ना अपनी को, कि मान लीजिए कोई भी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, एक दिन के अंदर कितना एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, तो वंदना आपको पता है एक दिन में 100 काम करती है, त्रिशा का अपने को पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल त्रिशा एक दिन के अंदर, त्रिशा उस काम को करने में 3 दिन लेती है, दोनों उस काम को करने में, वंदना प्लस त्रिशा दोनों उस काम को करने में कितना दिन लेती है, 200/3 दिन लेती है। ये हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन जो होता है ना, बोला सर आपने ये तरीका क्यों लगाया, तो कोई भी तरीका जो है ना परफेक्ट नहीं है। एक मेरी बात हमेशा याद रखना, आपको लगता है ना कि ये ऐसे पढ़ाते हैं, ये उस तरीके से पढ़ाते हैं, हर एक सवाल उसकी एक डिमांड होती है, कि वो डिमांड कौन सा तरीका डिमांड कर रहा है, वो कौन सा तरीका वो डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे लगता है इससे बेस्ट नहीं हो सकता, जब हम दोनों दोनों साथ में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक का दिया है दूसरे का दिया है, दोनों का साथ में दिया है, तो यही तरीका फॉलो करो, हमेशा यही फॉलो करो। एक का दिया है, वंदना का दिया है अपने को, त्रिशा का नहीं पता, ठीक है, दोनों का पता है, ये तरीका लगाते हैं। पता नहीं ये बात, चलो। तो आपको पता है कि एक वंदना करने में अगर 100 डेज का टाइम लेती है तो 1/100 आ जाएगा। त्रिशा का अपने को पता नहीं, बराबर दोनों मिलकर कितना लेती है, 200/3, तो उल्टा कर देंगे 3/200। डेज है, एफिशिएंसी मतलब उल्टी हो जाएगी, तो ये वंदना की एफिशिएंसी उस दिन की, ये त्रिशा की एफिशिएंसी उस दिन की, और ये दोनों की एफिशिएंसी 3/200। उसको उधर लेके जाऊंगा, क्या बन जाएगा, 1/त्रिशा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/300, अरे 3/200, सॉरी 3/200 आ जाएगा ना, 3/, माइनस का आ जाएगा 1/100। उसको 200 बना देते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/200 आ जाएगा ना। तो मतलब है त्रिशा उस काम का 100% करने में कितना दिन लेगी, 200 डेज लेगी। मैं अलग अलग लिख लेता हूँ एक बार के लिए। वंदना लेती है 100 डेज, त्रिशा लेती है 200 डेज उस काम का 100% करने में। ठीक है दोस्तों, चलो ऐसे हम देखते हैं बाकी का, बाकी को पेयर्स देखते हैं, कौन सा पेयर आपस में कनेक्ट कर पाता है एक दूसरे से। लेकिन तरीका यही लगाओ आप, एक का दे रखा है दूसरे का नहीं दे रखा, दोनों का दे रखा है तो ये लगाओ। सर ना तो सुनील का बारे में पता है, ना प्रतीक के बारे में पता है, ना प्रतीक के बारे में पता है, ना अजीत के बारे में पता है, ना प्रतीक के बारे में पता है, ना मोहन के बारे में पता है, लेकिन अपने को अजीत और त्रिशा के बारे में तो पता है। आपको पता है कि त्रिशा 200 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट करती है, तो त्रिशा एक दिन के अंदर कितना करेगी, 1/200, ये त्रिशा की है, ये त्रिशा की। और अजीत का कुछ पता नहीं, तो अजीत की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/अजीत। ठीक है, दोनों कितना दिन ले रही है, 1/40 डेज ले रही है 100% काम को पूरा करने में, 1/40, मतलब 40 घंटे ले रही है ना, तो एक दिन के अंदर कितना लेगी, 1/40। इसको उधर लेके जाऊंगा तो 1/a कितना आ जाएगा, 1/40 माइनस का 1/200। इसको 200 बना दो क्योंकि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, एलसीएम लेता हूँ 200, 5 माइनस का 1 तो 4/200 आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 50। तो अजीत उस काम को 100% पूरा करने में कितना दिन लेगा, 50 डेज का टाइम लेगा। अब देखो अजीत के बारे में पता लग गया, तो कहीं अजीत दिख रहा सी तेनू, अजीत यहाँ, अजीत और प्रतीक दोनों ले रहे हैं कितना, 400/3, तो अजीत अकेला प्लस प्रतीक अकेला इज इक्वल टू अजीत प्लस प्रतीक दोनों, पता है ना अपने को। चलो देखते हैं अजीत और प्रतीक के बारे में कुछ तिकड़मबाजी लगाते हैं। ठीक है, अजीत का अपने को पता है, ये रहा अजीत 1/50, सॉरी 1/50 आ जाएगा। प्रतीक के बारे में कुछ पता नहीं है, दोनों के बारे में पता है 13/100 आ जाएगा। इसको उधर लेके जाता हूँ, माइनस का आ जाएगा 1/50, तो इसको 400 बना देता हूँ, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो 13 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 8, 5/400, 5/400 का मतलब कितना होता है, 80 होता है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रतीक की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। तो प्रतीक पूरा काम करने में 80 डेज का टाइम लेता है, समझे।
इसी तरीके से इफ मैं मोहन रह गया और सुनील रह गया, ठीक है, प्रतीक यहाँ पे आ गया। देखो प्रतीक लेता है 1/80, ये प्रतीक लेता है, और सुनील का अपने को कुछ पता नहीं, 1/, सुनील आ जाएगा, दोनों कितना ले रहे हैं 9/400 ले रहे हैं, उधर जाएगा तो 1/80 आ जाएगा ये वाला, तो सुनील कितना आ जाएगा दोस्तों बताओ, 80 अगर एलसीएम, सॉरी 400 अगर एलसीएम आता है तो 9 माइनस का 5, तो 4/400 मतलब 1/100, 1/s इक्वल टू 1/100 है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। मतलब सुनील उस काम का 100% करने में कितना दिन लेता है 100 डेज लेता है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो बेसिक तरीका है, यही लगा रहे हैं। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, पर इसमें वापस एफिशिएंसी को उल्टा करो, टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ईजी वे में करना है तो आप ऐसे समझ सकते हो ना। प्रतीक निकाल दिया, प्रतीक और मोहन का गिवन है, चलो ले लेते हैं। चलो प्रतीक है, सॉरी सुनील है अपने, अच्छा प्रतीक भी है ना, प्रतीक ये रहा 1/80 प्लस सुनील, देखो प्रतीक और मोहन, अच्छा प्रतीक है यहाँ पे, प्रतीक आ गया 1/80 एंड मोहन नहीं पता 1/m, दोनों ले रहे हैं 40/, तो ये 80 उधर जाएगा 1/80 हो जाएगा, ठीक है, भट्टे में आ जाएगा 80, 2 माइनस का 1 तो 1/80, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 1/, मोहन, तो मोहन को काम करने में लग रहा है 80 घंटे। मतलब है मोहन जब उस काम को पूरा करता है उसको 80 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ये अपने पास में आ गया, क्या नाम, वंदना है, त्रिषा है, देन वी हैव अजीत है, इसके 5 बेटे, अजीत के 5 बेटे और बेटियां जो मिला के है ना, इतना इतना टाइम लेते हैं पूरा काम को करने में। अजीत थोड़ा बूढ़ा हो गया तो इसको 50 डेज का टाइम, अच्छा बूढ़ा हो गया तो इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो 50 डेज के अंदर ही पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। बाकी सब धीरे 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 गुड़ते पड़ते काम को पूरा कर रहे हैं, तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए, ये पूरा निकल गया। अब अपने को एक चीज़ और देखनी है, देखो ये निकल गया, ठीक है। आगे इनका एफिशिएंसी देखना है, एफिशिएंसी देख लो, वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं एफिशिएंसी देखना। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वर्क डिड अजीत कंप्लीट ऑन मंडे, देखो ध्यान से देखना, इस चीज़ को ध्यान से देखना, इसने क्या बोला, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वर्क डिड अजीत कंप्लीट ऑन मंडे, व्हाट परसेंट अजीत कंप्लीट ऑन मंडे, ये रहा अजीत, ठीक है, कंप्लीट ऑन मंडे। तो यार उस काम को देखो, अजीत को टाइम फॉर विच दे वर्क, टाइम फॉर विच दे वर्क, आपको पता है, आपको पता है ये बात, आपको पता है, कहाँ गया अपना, इसमें था ना, अजीत की बात कर रहे हैं। तो जो अजीत है वो 100% काम को पूरा करने में 50 डेज का टाइम लेता है। जो अजीत है वो 100% काम को, ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना, उनको 100% काम को पूरा करने में लग रहे हैं, अकेले अकेले अलोन। ये जो डेटा है वो है, उसको 100% काम को पूरा करने में कितना घंटा लग रहा है, तो इसको लग रहा है, देखो वंदना को लग रहा है 100, इसको लग रहा है 200, इसको 50, ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तो अजीत के बारे में बात करिए, तो व्हाट परसेंट टोटल वर्क अजीत अलोन ऑन मंडे है, देखते हैं। ये रहा अजीत, आपको ये बात पता है टाइम फॉर विच दे वर्क, टाइम फॉर विच दे वर्क, तो यार उसको 100% काम करने में लग रहा था 50 दिन, ठीक है, ये 100% काम है। लेकिन आपको पता है सिर्फ और सिर्फ अजीत ने ना 20 घंटे काम किया, अजीत ने सिर्फ 20 घंटे काम किया। भैया अजीत के बारे में बात कर रहे हैं, अजीत को 100% काम करने में लगते हैं, कितना टाइम लग रहा था उसको, 50 लग रहा था या 80 लग रहा था, अजीत का 80 था शायद यार, अच्छा 50 था ना अजीत का, चलो अजीत का 50 था, ठीक है। तो आपको पता है कि 100% काम करने में 50 दिन लग रहा है उसको, तो इसने सिर्फ कितने घंटे काम किया, टाइम फॉर विच दे वर्क, टाइम फॉर विच दे वर्क मतलब 20 घंटे, अजीत ने सिर्फ 20 घंटे काम किया। तो दोस्तों एक मतलब 100% काम करने में 50 दिन लग रहा है, आपको पता है 20 दिन में कितना काम, 20 दिन में कितना परसेंट काम कर लेगा, 20 घंटे में कितना परसेंट काम कर लेगा, तो 100% बट्टे पता था देगा, 1 घंटे में इतना काम करेगा। अब 20 निकालना है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कितनी बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40। तो आपको पता है ये 20 घंटे के अंदर 40% काम को निपटा देगा, है ना, 40% काम को निपटा देगा। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। मजा आया डीए को देख के, मजा आया, ये इसका हिंदी में था। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच मोहन एंड सुनील वर्क ऑन मंडे। मोहन की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, सुनील की बात कर रहे हैं, सिर्फ मंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मंडे की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है ये रहा मोहन, ये रहा अपने पास है मोहन, और ये रहा सुनील। आपको क्या बताना है, आपको बताना है टाइम फॉर विच दे वर्क,
टाइम फॉर विच दे वर्क, डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच दे वर्क, डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच दे वर्क। ठीक है, तो मोहन की बात करते हैं, सुनील और मोहन की बात करते हैं। ये रहा सुनील, 100 लग रहा है और मोहन को लग रहा है 80। या थोड़ा देखो, सुनील जब 100% काम करता है तो उसको कितना था, 100 डेज लगता है, 100 घंटे लगते हैं सर। 100% काम करने में 100 डेज लगते हैं, ये सुनील का। और मोहन की बात करता हूँ, सुनील का कितना था, 100। ठीक है, मोहन का 80 है। सुनील जब 100% काम करता है तो 100 डेज लगता है, और मोहन जब 100% काम करता है तो उसको 80 डेज का टाइम लगता है, 80 घंटे का टाइम लगता है। सॉरी, बार बार घंटे बोल रहा हूँ यार, 80 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, मंडे को उन्होंने कितना काम किया, तो उसने बोला कि मंडे को सिर्फ उसने 10% काम किया। मंडे को सुनील ने 10% काम किया। भैया जब 100% को काम करने में 100 घंटे लग रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हो बात को, जब 100% काम करने में 100 घंटे लग रहे हैं, तो सुनील ने मंडे को सिर्फ 10% ही काम किया, मंडे को सिर्फ 10% ही काम किया, तो 10% काम करेगा, 10 घंटे लग जाएगा। अरे जितना परसेंट काम करेगा उतना टाइम लगेगा उसको। तो इसने, आपको पता है कि 100% में 100 घंटे लगते हैं, तो 10% काम करने में 10 घंटे का टाइम लगेगा। सुनील की बात कर लेते हैं। सुनील ने उस दिन सिर्फ और सिर्फ 5% काम किया। जब 100% काम करने में 80 घंटे लग रहे हैं, जब 100% काम करने में 80 घंटे लग रहे हैं, तो उस दिन उसने सिर्फ 5% काम किया। तो 5% में कितना टाइम लग जाएगा, बट्टे में 100 से भाग लगा दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 का भाग लगाऊंगा तो 1% काम करने में टाइम आ जाएगा, और 5% निकाला तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5। तो उसने सिर्फ 4 यूनिट उस दिन काम किया, या फिर 4% उसने काम किया, 4 घंटे काम किया उसने, 4 घंटे काम किया। आपको क्या बताना है, 10 और 4 आया। What is the difference between the time for मोहन एंड सुनील वर्क ऑन मंडे? तो मोहन ने मंडे को कितना 10 घंटे काम किया था, सॉरी मंडे को मोहन ने 4 घंटे काम किया था, और सुनील ने कितने घंटे काम किया था, 10 घंटे काम किया था। डिफरेंस बताना है तो अच्छा आ जाएगा डिफरेंस, तो 6 वुड बी करेक्ट आंसर। समझ में आई लल्ला बात को, समझ में आई बात, इसका आंधी है। एंड दिस इज efficiency of Trisha is what percent of the efficiency of Pratik? efficiency of Trisha, त्रिशा और प्रतीक की बात कर रहे हैं। त्रिशा को काम पूरा करने में 200 घंटे लग रहे हैं, प्रतीक को काम करने में 80 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका हिंदी है, त्रिशा को काम करने में 200 घंटे का टाइम लग रहा है, और प्रतीक को काम करने में 80 घंटे का टाइम लग रहा है। यार इतना तो पता है कि जो काम तो सेम है, 100% ही सेम। अब उस 100% को काम करने में इसको 200 घंटे लग जा रहे हैं। अरे भैया 200 घंटे लग जा रहे हैं इसको, ये आराम से धीरे धीरे गोलू गोलू टाइप से स्लो स्लो काम कर रहा है, वही थोड़ा फास्ट है। ये 80 घंटे में निपटा दे रहा है पूरा काम, ये पूरा काम 80 घंटे में निपटा दे रहा है। जब ये पूरा काम 80 घंटे में निपटा देगा दोस्तों, तो आपको पता है ये बात अच्छी तरीके से कि ये फास्ट होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ त्रिशा ये स्लो होगी। तो आपको पता है कि घंटे कितना लग रहे हैं, 200, और इसको लग रहा है 80 घंटे। यह टाइम, और टाइम का जो उल्टा होता है वो एफिशिएंसी होती है। आ जाएगा 80, आ जाएगा 200। अगर मैं 4 से काटूँ, 40 से काटूँ, 2 40 से काटूँ 5, व्हाट परसेंट, कितनी परसेंट है, तो आपको पता है 40% है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ त्रिशा कितनी आ जाएगी, 2, और एफिशिएंसी ऑफ प्रतीक कितनी आ जाएगी, 5, तो 40% हो जाएगी। तो 40 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए एंड नेक्स्ट ये आप खुद करना। एक तो मैं देता ही हूँ, आपको पता है ना, डीए इसके अंदर पूरे तो मैं करवाता नहीं, वैसे ही पूरे तो मैं वैसे नहीं करवाता। चलिए नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन लेते हैं एक दो। कौन सा ले, चलो ये लेते हैं ना। कौन सा ले बताओ, कौन सा क्वेश्चन ले। चलो, आपको लग रहा था जो ये काफी तड़कता भड़कता आपको लग रहा था ना क्वेश्चन की, सर ये टफ था काफी, ये हुआ नहीं हमसे, ये ऐसा था, ये वैसा था, इसी को लेते हैं। चलो, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन ये तो बहुत इजी था, इसको तो बहुत आराम से कर सकते थे, फालतू में पूछा हमने। दिमाग लगाना नहीं है, मतलब है ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लिया, नहीं हुआ, नहीं समझ में, छोड़ दो इसको, बोल दो कि सर इसको वापस करवा दो, है ना, जितना होगा। अरे इसको कम से कम 1-2 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो। ऐसा नहीं बोल रहा कि उसमें पूरा पूरा दिन लगा दो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास 5 स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं,
किसी क्वेश्चन के जो आपको आए नहीं थे, ठीक है, उनको दिन में कभी कभी भी टाइम मिले, कभी भी एक बार उसको अटेम्प्ट करके देखो। जब मैथ्स पढ़ रहे हो मान लो, कभी भी फोन चला रहे हो, आपके सामने आ गया स्क्रीनशॉट, तो उसको ट्राई करो उस टाइम पे, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब दिमाग लगाओगे तो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है, मान लीजिए नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन है, उसको दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगाते 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 आपको सब के सब चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, अपने आप माइंड में रिवाइज हो जाएगी। आप इतना फोकस करोगे ना चीज़ों पे, आपको याद आने लगेगी नई नई चीज़ें, यार ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। तो ऐसे बार बार कम से कम 3-4 बार उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कराओ। फिर भी नहीं आए तो चलो छोड़ दो, कोई लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, फिर वो है, वो फिर पूछ सकते हो, है ना। चलिए, और मैंने आपको हमेशा बोल रखा है कि सबसे पहले नोट को पढ़ते हैं, नोट को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला है, 3p + 7q = 4k है, वेर k इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट भी है, 2 डिजिट प्राइम नंबर भी है, विथ बोथ डिजिट्स बीइंग प्राइम। ओके, k जो है ना लल्ला, वो पहली बात तो प्राइम होना चाहिए, और दूसरी इसकी बात क्या है कि ये 2 डिजिट का प्राइम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 डिजिट का, वो भी स्मॉलेस्ट। तो आपको पता है कि 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है अपने पास में 11 होता है। लेकिन इसने क्या बोला, विथ बोथ डिजिट बीइंग प्राइम, इसके बोथ डिजिट क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 11 वाली लाइन में चलता हूँ, आपको पता है एक 13 मिलता है, एक 17 मिलता है, एक 19 मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता। इन तीनों के अंदर ये तीनों प्राइम है एक्चुअल में, लेकिन जो एक आ रहा है ना इसमें, ये एक प्राइम नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला, बोथ डिजिट बीइंग प्राइम, दोनों डिजिट प्राइम होनी चाहिए, तो ये तो गलत आ जाएगा। अब अगर मैं अगली लाइन में चलता हूँ, आपको मिलता है पहला 21, नेक्स्ट मिलता है 23, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिसके बोथ डिजिट क्या है, प्राइम है। 2 भी प्राइम होता है और 3 भी क्या होता है, प्राइम होता है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट जिसके बोथ डिजिट क्या है, प्राइम है, वो क्या होता है, 23 होता है, जो कि 2 डिजिट का होना चाहिए। तो k की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 23। ये लाइन आपको समझ में आई क्या, ये लाइन आपको समझ में आई? अगर आई तो यस लिखना, ठीक है। तो आपको पता है कि 3p, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना, 3p प्लस का 7q इज इक्वल में अपने पास में क्या आ गया, इज इक्वल में क्या आ गया अपने पास, 23 के 92 आ गया, 92 आ गया, ठीक है। और p इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू व्हेन p इज ग्रेटर देन q, एंड q अपने पास में क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बोला, क्या बोला, पहली बात तो ये शर्त है कि p की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है, वो बात की बात है। मिनिमम जितनी भी p की वैल्यूज आएगी, जितनी भी q की वैल्यूज आएगी, एक चीज तो फिक्स है, p जो आएगा ना वो बड़ा आएगा q से, p जो आएगा वो बड़ा आएगा q से। और q एक क्या है, नेचुरल नंबर है, q एक क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 3p प्लस का 7q इज इक्वल टू क्या आ गया, 92 आ गया। समझे इस बात को। चलो, अब मैं काम करता हूँ, इस 7 को मैं 7q को उधर लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या मिल गया, 3p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 92 माइनस का 7q आ जाएगा। क्या इस बात को समझे। तो अगर मैं p की वैल्यू यहाँ से देखना चाहूँ, क्या मिलेगा आपको पता है, एक रखता हूँ तो कितना जाएगा, मतलब 85 आएगा, नहीं जाता, 85 में 3 का भाग नहीं जाता। अगर मैं q की वैल्यू 1 रखता हूँ दोस्तों, q की वैल्यू 1 रखा तो 7 आ जाएगा। सॉरी, अगर q की वैल्यू, बारिश बहुत खतरनाक हो रही है आजकल, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, q की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी दोस्तों तो 7 बनेगा। तो 82 में से 92 में से 7 जाएगा कि 85 बचेगा, 85 बचेगा, 85 में 3 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो q की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, इसलिए मैंने q को अगेन सॉरी 2 रखता हूँ तो 14 आ जाएगा। 92 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 78 बचेगा। 92 में से अगर 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 78। तो 78 के अंदर 78, देखो अगर मैं q की वैल्यू 2 रखता हूँ तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी, सॉरी टोटल 78 आएगा। 78 के अंदर अगर मैं 3 का भाग लगाता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 26 बार जाएगा। समझे, एक तो ये आ सकती है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 21 आ जाएगा, तो 1 बचेगा, फिर 21 बचेगा ना, यहाँ पे देखो 21 आ जाएगा। तो 92 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 71 बचेगा। 71 में 3 का भाग नहीं जाता। अगर मैं 4 रखता हूँ तो क्या आएगा, 28 आएगा। 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, 84, 64 बचेगा। 64 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाता। 5 रखता हूँ, 35, अगर क्यू की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 35 आ जाएगा, 7 में से 35, तो 92 में से 35 जब जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 8 में से 5, 57 आ जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ, अगर इफ क्यू की वैल्यू मैंने 5 रखी तो कितना बन गया, 7 में से 35 बन गया। जैसे 35 बना, 92 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा आपको पता है, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 8 में से 3 गया 5, तो 57 बचेगा।
अब 3p इज इक्वल टू 57 है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 19 आ जाएगी। कोई दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं सर। ठीक है भाई, आप बोले कितना रखोगे वैल्यू? अनंत अनंत तक रखना पड़ेगा क्या? अनंत तक क्यों रखना पड़ेगा? जहां तक 92 तक, 92 से तो कम ही होगा ना इसका वैल्यू। 7 का मल्टीपल लिया तो भाई फटाफट आ ही जाए। 6 रखता हूँ 42, 50 बचेगा, 50 में भी 3 का भाग नहीं जाता। 7 रखता हूँ 49, तो 43 आ जाएगा, उसमें भी नहीं जाता। 8 रखता हूँ 56, ठीक है 6 आ जाएगा, 36 बचेगा। तो क्यों की वैल्यू अगर मैंने 6 रखी, नहीं 8 रखी, 8 है ना, क्योंकि अगर मैंने 8 रखी तो 56 आ जाएगा। 56 अगर 92 में से 56 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 36 बचेगा। तो 36 के अंदर 3 का भाग लगा दो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 12 आ जाएगी। ठीक है 8 9 लेता हूँ, 9 अगर मैं यहाँ पे क्यों की वैल्यू 9 लेता हूँ तो 63 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ये कितना बचेगा? 29 बचेगा। 29 में भी 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है 10 लेता हूँ 70 आ जाएगा, 22 नहीं जाता। 11 लेता हूँ 77 आ जाएगा, 77 तो कितना बचेगा? नीचे 15 बचेगा। अगर मैं 11 लेता हूँ, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक दिए गए यहाँ पे, ठीक है क्यू की वैल्यू अगर मैं 11 लेता हूँ, ठीक है तो 77 आ जाएगा। ठीक है और 80 12 15 बचेगा ना पीछे। तो अगर मैं क्यू की वैल्यू 11 लेता हूँ, अगर मैं क्यू की वैल्यू 11 लेता हूँ, ठीक है, तो अपने पास में पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पी जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा क्यू से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे तो क्यों बड़ा हो रहा है? यहाँ पे तो क्या बड़ा हो रहा है? क्यों बड़ा हो रहा है? इस सिचुएशन में तो क्यों बड़ा हो रहा है? तो ये सिचुएशन तो क्या करा था, मतलब यहाँ से अब क्यों बड़ा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब है ये 3 सिचुएशन ही पॉसिबल है। ये 3 सिचुएशन ही पॉसिबल है। जब क्यू की वैल्यू 2 रखता हूँ, जब क्यू 5 रखता हूँ और जब क्यू 8 रखता हूँ, तो पी आता है 28, पी आता है 19 और पी आता है 12। क्या इस बात में कोई दिक्कत? बोला सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो आपसे क्या बोला, P इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। P एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जहां P बड़ा होना चाहिए किससे? Q से, और Q एक नेचुरल नंबर है। तो P की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। P की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, 28, 19 और 12। 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब इन तीनों में P की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कौन सी है जहां पे P जो है वो बड़ा होता है Q से? तो आपको पता है ये है P की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ये है P की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो Q की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 8 आ गई। और P की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 12 आ गई। क्या दिक्कत आई आपको इसको सॉल्व करने में, मुझे बताओ एक बार। है ऐसे घुसंड मारने हैं? कुछ तो दिक्कत नहीं, सब कुछ तो गिवन है, सब कुछ तो इजीली इजी टू अंडरस्टैंड है, सब कुछ इजीली, सब कुछ इजी वे में दिया हुआ है। इसमें आप बोलो सर हुआ नहीं, इसको वापस करवा दो। मैं तो करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करवाने में, है ना। बट आपको समझना पड़ेगा यार, हमें थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, उसके लिए हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये आगे अपने पास वैल्यू निकल गया, सब कुछ निकल गया, सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो अब ऊपर चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं कहीं। के की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, सब कुछ तो फाइंड हो चुका है। ऊपर चलते हैं। के की वैल्यू कितनी आई थी? 23 आई थी। ठीक है ऊपर देखते हैं कुछ। इन अ कंपनी वेयर पी प्लस क्यू एम्प्लॉइज हैव, ठीक है थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। एक कंपनी है जिसके अंदर क्या है, पी प्लस क्यू परसेंट एम्प्लॉय, मतलब पी प्लस क्यू कितना है हमारा? 20%, 20% एम्प्लॉय हैव द वेट लेस देन और इक्वल टू 40 kg। मतलब 20% जो एम्प्लॉय है वो उनका वेट जो है वो 40 kg से इक्वल और कम है। 40 kg के इक्वल है और क्या है? कम है। ठीक है जो 20% एम्प्लॉय, मान लीजिए मैं टोटल एम्प्लॉय 100x मानता हूँ, ठीक है इसमें से 20x एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 40 kg और उससे कम है। एंड 2p प्लस 0.125 परसेंट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज। अब रिमेनिंग देखो 20x तो ये आ गई, रिमेनिंग कितने बच गए? 80x रिमेनिंग बच गए। इनका क्या बोला है? 2p, p की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। सही आई थी ना दोस्तों? 56 और 36 बाढ़ में। ठीक है तो 2p मतलब 24 और प्लस का 125 क्यू, 125 का मतलब होता है 1/8, 1/8 क्यू कितना है? 8 है। ठीक क्योंकि 8 है तो कट जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 1 तो 25%। तो 25% कितना होता है? इसका 20x आ जाएगा। तो जो वापिस जो 20x एम्प्लॉइज हैं, वापिस जो 20x एम्प्लॉइज हैं ये, ठीक है ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज हैव वेट मोर देन और इक्वल टू 70 kg। जो ये 20x जो एम्प्लॉइज हैं, जो 20x एम्प्लॉइज हैं, इनका जो वेट है वो मोर देन और इक्वल टू कितना है? 70 kg है। ये तो है 40 से और उससे कम वाले, ये तो 40 से और उससे कम वाले, ये है 70 और उससे ज्यादा वाले।
70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया, 80 100 हो गया वो सब। और ये 40 से कम वाले, बीच वाले भी रहेंगे 50, 55, 52, 58, 60, 62, ये वाले भी रहेंगे। अब इसके बारे में कुछ दिया है, ठीक है। 5.125, देखो 5.125 का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो 41/8 एम्प्लॉइज, परसेंट की वैल्यू दी है। क्यों भी लगाया ना आगे, 41/8 क्यों, तो क्यों कितने अपने पास में 8 है, ठीक है। परसेंट कितना जाएगा 41%। 41% of the employees, not remaining employees, only employees, 41% of employees have a weight between 40 से 57 kg। इनका जो वेट है वो किसके बराबर में है, 40 से 57 kg के बराबर है। अच्छा यहाँ पे कुछ 57 ले लेता हूँ, मतलब 41x, जो 41x एम्प्लॉइज है उनका वेट जो है वो 40 से 57 kg के बीच में है, ठीक है। 56 हैव अ वेट बिटवीन 40 kg एंड 57 kg, बिटवीन मतलब बिटवीन है अपने पास में। अब बिटवीन जाए मतलब 57 से कम ही आएगा। बिटवीन का मतलब क्या होता है, 40 से और 57 के बिटवीन का मतलब क्या होता है, ये वाले मतलब है, ये जो वेट आएगा वो 41 से लेके फिर 56 तक जाएगा, 41 से लेके 56 तक जाएगा, ये 57 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। एंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग 57 एम्प्लॉइज इज बिटवीन 56 एंड 70 kg, बिटवीन 56 एंड 70 kg, तो ये वाले आ जाएंगे। बिटवीन का मतलब क्या होता है, 56 और 70 kg के बिटवीन मतलब ये वाले। 57 से स्टार्ट हो जाएंगे, 57 से लेके और 69 तक, ठीक है। बिटवीन 57 तो मतलब ये वाले आ जाएंगे, 56 से लेके 56 और 41 से लेके 56 तक आ जाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, तो आपको पता ही होगी, इसका तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। 56 तक आ जाएगा और फिर 57 से लेके, ऐसा समझ लो, देखो ऐसे समझ लो, 56 57 ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से लेके फिर 69 तक, ठीक है। और 41 से लेके 56 तक, ये कितने हैं, अरे बाप रे, ये कितने हैं 41x है, और ये कितने हैं 20x है, नहीं 20x नहीं ना, सॉरी ये 20x, ये वाले 20x। आपसे क्या बोला, ये वाले एम्प्लॉइज हैव वेट बिटवीन 40 से 56 एंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग 57 एम्प्लॉइज, रिमेनिंग एम्प्लॉइज है ये वाले, देखो ये तो निकल गए अपने पास में, 40 से लेके 56 तक के तो निकल गए, और जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज है कौन से वाले, रिमेनिंग कौन से बच गए, देखो 0 से लेके 40 तक आ गए, फिर 41 से लेके 56 तक आ गए, और फिर 57 से लेके ये रिमेनिंग आ गए, और फिर 69 तक आ गई, और 70 से लेके फिर ऊपर 100 तक आ गए, ठीक है। ये वाले सब आ गए, ये बच गए रिमेनिंग, ये कितने हैं 57 एम्प्लॉइज, ये 57 एम्प्लॉइज। अब देखो 41 है, 20 है, 20 40 और या कितने 40 आ गए तो कितने हो गए 81 हो गए, पीछे कितने बच गए 19, तो 19 57, तो मतलब टोटल एम्प्लॉइज कितने थे 300 थे। अरे भैया 41 और 20 कितने हो गए 61, 61 और 20 कितने हो गए 81, पीछे कितने बच गए, ये पीछे बच गए 19x, तो 19x की वैल्यू जब 57 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो मतलब टोटल एम्प्लॉइज कितने थे अपने पास में 300 थे, ठीक है। Then find what is the difference between the number of the employees who have weight more than 56 kg and less than 57 kg। जो मोर देन 56 kg है, देखो भैया यहाँ पे देखना, एक था 0 से लेके 40 तक, फिर था 41 से लेके, एक ये था, फिर था 41 से लेके 56 तक, फिर था 57 से लेके 69 तक, फिर था 70 से लेके आगे तक। ये जो एम्प्लॉइज हैं वो है 20x, ये जो एम्प्लॉइज है वो है 41x, ये जो एम्प्लॉइज है वो है 57, और ये जो एम्प्लॉइज है वो है वापस 20x। अब आपसे क्या पूछा, देखते हैं, अब आपसे क्या पूछा इसने, ध्यान से समझना, ये 100 तक। अब आपसे इसने क्या पूछा, जिसका वेट 100 मतलब 100 होना चाहिए ना, इसने क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज हु हैव वेट मोर देन 56 kg, मोर देन 56 मतलब ये वाले सारे ये मोर देन 56 kg वेट है, 57 kg 58 59 60 70 ये 100, ये सब क्या है मोर देन 56 kg वाले वेट है, एंड डिफरेंस बिटवीन लेस देन 57 kg, लेस देन 57 कौन से, ये वाले, इनका डिफरेंस अपने को निकालना, तो कट ही जाएगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ डिफरेंस इनका आएगा। तो 41x की वैल्यू 3 है, तो 41 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, 123 और 57 का डिफरेंस निकालना है, कितना आ जाएगा 43 और 23 66 kg आ जाएगा। अब 66 kg हम इससे देखते हैं कौन से का आ रहा है, 66 kg निकालना ना, 0.5 इंटू क्यू, 0.5 इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू तो 8 है, 8 का आधा करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, अपने को वेट किसका निकालना है 66 kg का निकालना है कि नहीं, देखो आगे ये आ जाएगा 8 से 1/4, तो 8 से 1/4 मतलब पी कितना है अपने पास में, पी कितना था अपने पास में दोस्तों, पी था 12, 8 से 32 33,
33 बट्टे 4 इंटू आ जाएगा 12, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 33 होकर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 99 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 99 आता है, लेकिन यहाँ पे तो कितना आना चाहिए 66, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, थर्ड को देखते हैं। 8 से ही 2.5 क्यों, तो इसका मतलब होता है 8 से ही 1 बट्टे 4। क्यों की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 है। 32 33 33 बट्टे 4 इंटू कितना आ जाएगा 8, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 33 इंटू 2 कितना आ जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा 37 आंसर। क्या था इसमें, क्या ही था इसमें, क्या ही कॉम्प्लिकेशन लगा आपको इसमें, मुझे बताओ, क्या ही ऐसा लगा कि आपका दिमाग हिल गया इस क्वेश्चन को देख के। मुझे तो कुछ नहीं लगा, मुझे तो कुछ नहीं लगा इसमें। ये इसका हिंदी में भी था, सॉरी मैंने हिंदी नहीं दिखाया आपको, वेरी सॉरी। चलो अब लेते हैं कुछ और तिकड़मबाज क्वेश्चन। ये करें, चलो ये करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, चलो वो करते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। एक्स एंड वाई आर टू नेचुरल नंबर्स है, ठीक, टू नेचुरल नंबर्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टू नेचुरल नंबर्स है विथ एटलीस्ट वन ऑफ देम बीइंग प्राइम नंबर, मतलब एक्स और वाई दो नेचुरल नंबर्स है, उनमें से कोई एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम बीइंग प्राइम नंबर सच दैट द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10x plus y% compound interest become 195.3125% of itself in 3 years। मतलब क्या इस बात का, जो एटलीस्ट वन ऑफ देम प्राइम नंबर होना चाहिए। देखो एक्स और वाई तो नेचुरल नंबर्स है, उनका काम कहीं आएगा बीच में, एटलीस्ट वन उनमें से क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। एक बात समझ में आई, दैट सम ऑफ ए मनी इन्वेस्टेड, एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट की जाती है 10x प्लस वाई की परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो क्या हो जाती है, 195.31.25% हो जाती है अपनी आपकी, मतलब कोई मनी थी मान लीजिए 100x थी, वो अपनी इतनी परसेंट हो गई, कितने साल में, 3 साल के अंदर, ठीक है, कितना परसेंट हो गई 195.3125, 195.3125, चलो इसको प्लस करके 0.3125 बट्टे में लगा देता हूँ मैं 10,000, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 25 से कितनी बार जाएगा, 195 तो आएगा, 25 से कितनी बार जाएगा 62, 125 बार जाएगा, बट्टे में कितनी बार जाएगा 400 बार। 25 से कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। चलो तो क्या बन गया 195.5/8, या फिर पॉइंट जब 5/8 है, आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं इसको, ये आ गया ना, इसे फ्रैक्शन में आ गया, मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो भाई, जो पॉइंट था आगे उसको मैंने इस फ्रैक्शन में चेंज कर लिया ना, ये 5/8 में कर लिया। फ्रैक्शन को जब चेंज करते हैं आगे, आपको पता है कि ये सही जो फ्रैक्शन के अंदर आ गई, 195 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, कितनी बार जाएगा आपको पता है, कितनी बार जाएगा 5/8 आएगा क्या बट्टे में, 5/8 नहीं आएगा यार, 25 से 16 बार जाएगा नहीं, अरे ये 16 बार जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये 16 बार जाएगा, ठीक है, 16 बार जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, हाँ 16 को मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, ठीक करते हैं मल्टीप्लाई, तो 16 को मल्टीप्लाई करूँगा 195 से, तो 19 दूनी 38, 390 आ जाएगा, 390 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 2 7 24 और 7 31, 31 70 और प्लस में आ जाएगा 5, तो प्लस में आ जाएगा 5, तो 31 से 75 बट्टे में कितना आ जाएगा 16, ये परसेंट आ जाएगा, परसेंट हो गई ना इतनी खुद का, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन थी वो अपने आप को कितना हो गई 3175 बट्टे में आ गई 16, ये परसेंट हो गया अपने आप का, ठीक है। अब इसको बढ़ाएंगे, आपको पता है बढ़ जाती है, बट्टे में, सॉरी बढ़ाएंगे नहीं, परसेंट आएगा, परसेंट को हटाएंगे, बट्टे में 0 लगा देंगे, मतलब कोई नंबर पहले 1600 था, 3 साल के बाद में, 3 साल के बाद में वो कितना हो गया अपना, 3 साल के बाद में वो नंबर कितना बन गया अपना 3175 बन गया, कितना बन गया 3175। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, क्या इस बात में कोई दिक्कत आई क्या आपको, कोई नंबर, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इसको फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन थी, इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, ये पॉइंट में था, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, बट्टे में 10,000 लगाया, और सोल्व किया तो 125/400 आ गया, और किया तो 5/16 आ गया। अब 195 प्लस का 5/16 है, आपको पता है कैसे करते हैं, 3175/1600, परसेंट था बट्टे में, क्योंकि परसेंट आगे लगा हुआ था, देखो अब इस परसेंट को मैंने हटाया यहाँ से, तो बट्टे में कितना लग गया 2 0 लग गया, ठीक है। मतलब है 1600 से वो नंबर कितना हो गया 3175 हो गया,
कितने सालों में? 3 ईयर्स के अंदर। कितने सालों में? 3 ईयर्स के अंदर। ठीक है, अब 25 से अगर मैं इसको और काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 64। और 25 से 3 साल में कितनी बार जाएगा? 25 से काटता हूँ तो 125 हो जाएगा। मतलब 3 साल के बाद में 64 वो नंबर था, कितना बन गया? 125 बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये समझना, 3 साल की जब बात आती है ना, तो इसका प्रॉपर अगर मैं लेके चलूँ आपके सामने, तो 64 का क्यूब रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और जब 125 का क्यूब रूट करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये तो पता है आपको लॉजिक, ये तो पता है लॉजिक। जब 3 साल की बात आती है कि एक नंबर, कोई नंबर था जो 64 से 125 हो गया 3 साल के अंदर, तो जब इसका क्यूब करते हैं, मतलब क्यूब रूट सॉरी इसका करते हैं, तो अपने पास में 4 से 5 आ गया। मतलब एक साल के अंदर ही 4 से 5 हुआ। एक साल के अंदर कितना हुआ? 4 से 5 हुआ। सिंपल इंटरेस्ट की बात आई है तब आपको पता है बट्टे डिवाइड करते हैं, लेकिन जब कंपाउंड की बात आती है तो रूट करते हैं, और 3 साल की बात होती है तो क्यूब रूट करते हैं, 4 साल की बात होती है तो पावर 1/4 करते हैं। वैसा होता है। अगर ऐसा होता ना कि 64 से 2 साल के बाद में 125 बन गया तो हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं। अगर इसने बोला कि 3 साल के बाद में इतना होगा तो क्यूब रूट करते हैं इसका, तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। ये एक साल के अंदर हो जाता है, 1 ईयर। और ये कितना होगा? 3 ईयर के अंदर। पता है आपको ना, 4 से जब 5 होती है दोस्तों, तो आपको पता है 25% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 25% क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा इसमें? 25%। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द लॉजिक। समझे? समझे? अब देखना आगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। एक्स और वाई, ठीक है, नेचुरल नंबर्स है। इन्वेस्ट किया सम मनी एट 10x प्लस y% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 10 प्लस वाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी आ गई? 10x प्लस का y आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम रख के देखते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आनी कितनी चाहिए थी? 25% आनी चाहिए थी। देखते हैं क्या क्या लॉजिक लगता है। तो अगर दोस्तों देखो, एक दो से तो काम चलेगा नहीं। अगर y की वैल्यू मैं 5 रख सकता हूँ y की वैल्यू अगर मैंने 5 रखी तो y उधर जाके घट जाएगा इसमें, तो 20 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इस बात को कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? आगे देखो, अगर मैं y की 10 रखता हूँ तो उधर जाके 15 हो जाएगी। भाई 10 उधर रखता हूँ तो घट जाएगा, तो 15 बचेगा। अब आपको पता है x बट्टे में रखूंगा तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर है। भाई 2 नेचुरल नंबर है तो x नेचुरल नंबर कैसे आएगा? अगर मैं y की जगह 10 रखता हूँ, उधर जाके घटेगा तो 15 बचेगा, तो x की वैल्यू 1.5 आएगी, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए y की वैल्यू में 10 नहीं रख सकता। अगर y की वैल्यू में 15 रखता हूँ, उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ठीक आ जाएगी। तो y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2, ये अपने पास में 2 केसेस आ जाएंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो, आपने स्टार्टिंग में बोला था एटलीस्ट वन ऑफ देम बीइंग प्राइम। दोनों ही प्राइम नहीं है, ना तो ये प्राइम है ना ये प्राइम है, दोनों ही प्राइम नहीं है। जब दोनों ही प्राइम नहीं है दोस्तों, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। जब y की वैल्यू 5 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी, उस चीज़ को हम देखते हैं आगे, उस चीज़ को हम आगे देखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या इसमें किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत है? बोला नहीं है। अब देखो आगे इसको पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, इसने बोला कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन फिल द ब्लैंक इन द सेम ऑर्डर। ये भी पढ़ेंगे। क्या बोला है? अर्जुन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ, अर्जुन इन्वेस्ट करता है, अर्जुन जो इन्वेस्ट करता है सम ऑफ डैश एट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है फॉर 2 ईयर्स के लिए। वेल जो वरुण है इन्वेस्ट करता है 4000 मोर देन अर्जुन, 4000 मोर देन अर्जुन, यहाँ पे करेंगे इसको, 4000 मोर देन अर्जुन एट y/2% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स के लिए। द इंटरेस्ट दैट वरुण रिसीव्ड वाज डैश बाय अर्न मोर देन दैट रिसीव्ड। जो वरुण इन्वेस्ट कर रहा है, जो वरुण रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट, वो क्या होना चाहिए? अर्जुन से ज़्यादा होना चाहिए, डैश, ये वरुण का ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की। ठीक है, डैश इन्वेस्ट कर रहा है तो ये आ जाएगा डैश, पहला 10,000 एक्स स्क्वायर, सॉरी 1000 एक्स स्क्वायर। और जब 1000 एक्स स्क्वायर की बात करते हैं दोस्तों, एक्स क्या है? 2, तो अगर स्क्वायर करूँगा तो 4, तो वरुण अर्जुन इन्वेस्ट कितना किया? 4000 रुपये। और एट y% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, y क्या था? 5 था। कंपाउंड इंटरेस्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा? 5%। आपको पता है ना, जब सक्सेसिव इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड तो 5% प्लस 5%, ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड की बात कैसे करते हैं? 5 × 5/100, तो 10 प्लस 25%, ये आएगा ना, तो 10.25%, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 4000 का 10.25% करना है मेरे को,
तो कितना आएगा, देखो 10% निकालता हूँ कितना आएगा 400, 25% निकालते हो 1% कितना आ जाएगा 40, और 25% कितना आ जाएगा 10, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका 410। इंटरेस्ट कितना आ गया 410। क्या इस बात को समझे, क्या आप इस बात को समझ पाए? तो सर समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं अर्जुन को तो आ गया, वरुण को देखते हैं। वरुण ने जो इन्वेस्ट किया था वो 4000 ज्यादा किया था अर्जुन से, वाइल द वरुण इन्वेस्टेड 4000 मोर देन अर्जुन, तो कितना आ जाएगा 8000 वरुण इन्वेस्ट करेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब जो अर्जुन अर्जुन देखो, अर्जुन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है वो y/2 है, तो y कितना था 5, तो y/2 मतलब कितना आ जाएगा 5/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 5/2, लेकिन ये कितने साल के लिए 4 साल के लिए लगा रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 1 साल के लिए है, 4 साल के लिए ब्याज कितना आ जाएगा, इंटू 4 कर दूंगा तो 2, 10%। इंटरेस्ट कितना लगेगा 4 साल 10% लगेगा, तो 8000 का 10% कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। इसने क्या बोला, द इंटरेस्ट दैट वरुण रिसीव वाज डैश, अर्जुन से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन दैट रिसीव। बाई डैश मोर देन दैट रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट दैट वरुण रेशियो, हिंदी में पढ़ते हैं इसका, हिंदी में पढ़ा ना यार, हिंदी वाला दे नहीं पा रहा, भूल जाता हूँ मैं। जो वरुण को ब्याज मिला, जो वरुण को ब्याज मिला वो अर्जुन से इतना ज्यादा। ठीक है, वही बात है ना, जो वरुण रिसीव वाज अ डैश मोर देन रेशियो, तो वरुण को ब्याज मिला वो अर्जुन से इतना ज्यादा था। देखते हैं भैया, वरुण का जो ब्याज है वो 800 है, वो ज़्यादा होना चाहिए, इससे कितना ज़्यादा होना चाहिए 390 ज़्यादा होना चाहिए। क्या 390 आ रहा है दोस्तों? आ रहा है, मतलब पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट लगाया, सब तो सही है, इजी तो है। आपको ये बताना चाहिए वरुण का जो इंटरेस्ट रेशियो अर्जुन से इतना ज़्यादा होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए 390 ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। वरुण ने इंटरेस्ट कितना मिला 800, अर्जुन का इंटरेस्ट कितना मिला 400, 390 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो सही हो जाएगा अपने पास। तो पहला क्या है, सही है। सेम मैं दूसरा लेता हूँ, 800 y², अबे y कितना है 25, y² का मतलब कितना हो जाएगा 25, तो 800 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 20000 आएगा। 800 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा 25 × 200, और 2 जीरो आगे और है, तो 20000 आ जाएगा। मतलब है जो वरुण ने इन्वेस्ट किया वो कितना था 20000, तो अर्जुन कितना इन्वेस्ट करेगा 4000 ज़्यादा। देखो अर्जुन ने इन्वेस्ट कितना किया था, अच्छा ये अर्जुन था क्या फर्स्ट वाला, सॉरी ये अर्जुन था 20000, वरुण जो है हमेशा इससे 4000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, वरुण ने कितना 4000 ज़्यादा 24000 इन्वेस्ट करेगा। क्या कोई दिक्कत है? वाइल वरुण इन्वेस्ट करता है 4000 मोर देन अर्जुन, ठीक है, एट y% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो y% सिंपल इंटरेस्ट मतलब y/2% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मतलब सिंपल है ना 10% ब्याज लगेगा। y तो कितना है 5 है, 5/2 मतलब कितना आ जाएगा 5/2 इंटू कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो आपको पता है 10% लगेगा यहाँ। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 10% लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कितना लगेगा 10% लग रहा है, और ये y% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 10% लग रहा है, और यहाँ पे 10.25% है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का लग रहा है। ठीक है, तो 20000 का 10.25% कितना हो जाएगा, मुझे बताओ कितना हो जाएगा 2050, 10% कितना हो जाएगा, देखो 2000 हो जाएगा, और 0.25 निकालूंगा तो 50 मिल जाएगा, 2050 मिल जाएगा, सिंपल बात है। और 10% ऐसा ही कितना हो जाएगा इसका, तो आप बोलोगे सर 2400 हो जाएगा। ये ज़्यादा होना चाहिए, इससे कितना ज़्यादा होना चाहिए 350 ज़्यादा होना चाहिए। भाई नीचे वाला जो वरुण है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, वरुण ज़्यादा होना चाहिए अर्जुन से, ये बात बोली है ऊपर उसने, देखो ध्यान से पढ़ो उसको। वरुण रिसीव्ड ज़्यादा किससे, अरुण से, वरुण रिसीव ज़्यादा किससे, अरुण से। ठीक है, कितना ज़्यादा आपको पता है 350, तो क्या सही है, बोला सही है। दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे वाह, मजे बन गए, मजे बन गए अपने तो, हैं मजे बन गए। और चाहिए क्या, जब सब सही निकल रहा है और सही है क्या अपने को। चलो आगे देखो, देखो आगे, दूसरा भी सही आएगा, तीसरा को देके देखते हैं। भाई इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा 10.25, और यहाँ पे 10%। ठीक है, 40,000 उसने लिया, किसने, अर्जुन ने। यहाँ पे वरुण कितना करेगा 44,000, 44,000 का 10% कितना आ जाएगा 4400 आ जाएगा, और इसका 10.25 कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4100 आ जाएगा। 300 ज़्यादा होना चाहिए,
क्या ज़्यादा आ रहा है क्या? तो 60 वाई की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। वाई की वैल्यू कितनी थी? 5, तो 6×5 तो 300 आ रहा है यहाँ, आ रहा है यहाँ पे, तो 300 ज़्यादा होना चाहिए, तो कि आ रहा है, तो तीसरा भी क्या है? सही। तो ऑल थ्री वुड बी ट्रू। सभी आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या ये लॉजिक आपको बैठा दिमाग में? क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको? क्या मज़ा आया इस लॉजिक में? है दोस्तों? अभी तो तड़कते भड़कते क्वेश्चन और बाकी हैं 3-4, अभी तो भागो मत आप, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना बाकी है। तो ये अपन ने एक बहुत गजब का क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लेते हैं, इसको देखो आप, सॉल्व करो। चलो भाई देखते हैं इसको क्या बोला इसमें, है ना। गजब का क्वेश्चन है, काफी गजब का क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, बहुत मजा आने वाला है सॉल्व करने में क्वेश्चन। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा, उस टाइप का वाइब है। चलो देखते हैं। सॉल्व द टू क्वालिटी इक्वेशंस गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग इक्वेशंस अपने को बताने हैं। इसका इंग्लिश में है एंड देन वी हैव हिंदी, HINDI। ठीक है, चलो। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये है बोथ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, कुछ डिटेल्स दे रखी है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन सेकंड, ओके, इज माइनस का 13/2। जो एक रूट है सेकंड इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है? माइनस का 13/2 है। ठीक है दोस्तों, जो इक्वेशन सेकंड है उसका एक रूट क्या है? माइनस का 13/2 है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो पुट करते हैं। जो इक्वेशन सेकंड है वो y की फॉर्म में, देखो y² है, y है इसकी फॉर्म में है, तो इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा? देखो इक्वेशन सेकंड की बात कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए अच्छे से। तो y की जगह रखता हूँ माइनस का 13/2, तो b तो आएगा ही आएगा दोस्तों। अब y² करूंगा तो 13 का स्क्वायर करूंगा और 2 का स्क्वायर करूंगा, और माइनस का स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाता है, तो 169 बट्टे में आ जाएगा कितना? 4। कोई दिक्कत है। और प्लस में है वी हैव 20 इंटू वाई, तो प्लस में है 20 इंटू वाई कितना है? 13/2, लेकिन वो माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस का आगे माइनस आ जाएगा ना, और माइनस का है अपने पास में 208 इज इक्वल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देखो कितनी बार जाएगा ये? 10 बार जाएगा। ठीक है, तो b इंटू 169 बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ से 130 और माइनस का आ जाएगा 208 इज इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस के हैं, तो क्या बनेगा? उधर चले जाएंगे, दोनों प्लस के बन जाएंगे, तो 8 3 और 3 3 3 8 आ जाएगा। और इधर क्या रह जाएगा? तो आप बोलोगे, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आ जाएगा अपने पास में 169 इंटू बी बट्टे में आ जाएगा 4। ये कितनी बार कटेगा इससे? 2 बार कटेगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 8 आ जाएगी। व्हाट वी गॉट? b इज 8। b की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई? तो आप बोलोगे b की वैल्यू सर 8 मिल गई अपने को। अब जैसे ही b की वैल्यू 8 मिलती है, b की वैल्यू जैसे ही 8 मिलती है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड इज ये है। ठीक है, तो मैं एक रूट और निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे से बात कि इक्वेशन जो सेकंड है उसका उसका सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर माइनस का b/a हो जाएगा, तो माइनस का b कितना है? माइनस का 20 बटे a कितना है इसका? 8 है। a कितना है? 8 है। कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक रूट अपने पास में माइनस का 13/2 है, एक रूट अपने पास में क्या है? माइनस का 13/2। इक्वेशन सेकंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक रूट क्या है? माइनस का 13/2। चलो ये मान लेता हूँ माइनस का 13/2। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 13/2 आ जाएगा। प्लस में क्या है? बीटा है, इज इक्वल टू माइनस का 20/8। ये जब उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा? 13/2। अब देखो बट्टे में 8 है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एलसीएम अगर लूंगा मैं, मान लीजिए 8 माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 2 4 बार जाएगा 52, तो क्या बचेगा? b इज इक्वल टू 32/8, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मतलब जो सेकंड इसका रूट है वो क्या आ जाएगा अपने पास में? 4 आ जाएगा। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन सेकंड इज माइनस का 13/2। देखो दो रूट्स आएंगे ना इक्वेशन सेकंड के, एक तो क्या आ जाएगा? माइनस का 13/2 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? इसका 4 आ जाएगा। क्या इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है? क्या इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड इज 7:8। दोस्तों जो सेकंड इक्वेशन का जो हाईएस्ट रूट आया था वो था 4, क्योंकि ये तो माइनस में है तो छोटा होगा। ये हाईएस्ट रूट है कितना? 8। हाईएस्ट रूट सॉरी कितना है? 4 है अपने पास में। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड का।
और इक्वेशन सेकंड के बारे में कुछ, इक्वेशन फर्स्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। अब द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड कितना है, 7:8। तो जब ये 8 की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी 3.5। तो सिंपल बात है। तो अपने पास में जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका एक रूट कितना आ जाएगा, 3.5 या फिर 7/2 आ जाएगा, हाईएस्ट रूट 7/2 आ जाएगा। अब जैसे ही इसका हाईएस्ट रूट 7/2 आया, हम आराम से निकाल सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, एक रूट इसका 7/2 है, तो मतलब y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 7/2 है, तो x की वैल्यू पुट करते हैं। तो a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 7/2, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगा। और प्लस में है 6x, तो 6 इंटू 7/2 आ जाएगा। माइनस में है 70 इज इक्वल में है 0, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 21 हो जाएगा। तो प्लस का आ जाएगा 21 और माइनस का आ जाएगा 70 इज इक्वल में है 0। कितना बचेगा, ऐसे 49 बचेगा। तो 49 माइनस का बचेगा यहाँ से, और उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो a इंटू 49/4 इज इक्वल टू, जब 49 है तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है, b की वैल्यू आ गई। अरे मतलब ये बीटा है दोस्तों, ये b नहीं है, बीटा है, ये बीटा है। b की वैल्यू तो अपने पास 8 थी, ये जो b था ना ये वाला, इसकी वैल्यू तो 8 थी, और जो ये वाला a है इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। क्या इस बात को समझ पाए, क्या इस बात को आप समझ पाए। लेकिन अपने को ना सेकंड रूट निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन का जो सेकंड रूट है, देखो एक तो निकल गया, 7/2, सेकंड रूट निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछा, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है और इसका अपने को रूट्स निकालने हैं। ठीक है, निकालते हैं। देखो इक्वेशन क्या, देखो ए बी इंटू ए बी प्लस 3, तो ए तो है 4, ए तो कितना है दोस्तों, ए तो आप बोलोगे 4 है, और b कितना है, 8 है। तो 8 जो कि 32 प्लस 3 35x², इक्वेशन क्या बन जाएगी, 35x²। प्लस में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 1, तो a प्लस बी मतलब 4 और 8 12, और 12 और 1 13, 13x, और प्लस में 3ab, ab मतलब 8 जो कि 32, और 32 इंटू 3 96, माइनस का 6 मतलब 90 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस तो माइनस माइनस आएगा, लेकिन 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 मेरे को थोड़ा लोचा लग रहा है इसमें, माइनस का 4 इसी करता हूँ। तो रूट्स निकालने से, रूट्स तो मेरे को लग रहा है यार इसके पॉसिबल नहीं है, प्लस का 13 पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को लग रहा है इसके रूट्स निकलेंगे नहीं। डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, माइनस का भी प्लस माइनस √b², तो b² मतलब 169, माइनस का 4ac मतलब 4 इंटू ए कितना है 90, सॉरी 90 है ए, और c कितना है, सॉरी a है 35 और c है 90, 35 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 90 इंटू 4 9 360 आ जाएगा। 360 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो रूट के अंदर जब माइनस आ जाएगा ना, तो रूट के अंदर जब भी माइनस आता है, इस इक्वेशन की रूट क्या आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगी। जब इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो इनमें से ये ना तो ये इमेजिनरी, ना ये इमेजिनरी है, ना ये इमेजिनरी है, ना ये इमेजिनरी, सिर्फ नॉन ऑफ दीस वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई लल्ला बात ये। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू द स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड, निकाल लेते हैं। स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट निकाल लेते हैं। देखो x² प्लस 6x माइनस का 70 है। ठीक है, x² प्लस का 6x माइनस का 70 इज इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू कितनी आई थी, इसका एक रूट तो कितना आया था, 7/2 आया था ना अल्फा। चल बीटा निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b/a, तो माइनस का 6/a कितना आया था, 4 आया था। अल्फा मान लेता हूँ मैं 7/2 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6/4, माइनस का 6/, हाँ ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 7/2। तो अगर इसको भी 4 करता हूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस का 6/4, और माइनस का आ जाएगा 14/4, तो माइनस का 20/4 मतलब माइनस का 5। तो बीटा कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 5। तो आपसे क्या बोला, व्हाट रेशियो द स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन, रूट इक्वेशन फर्स्ट एंड स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आ गया, माइनस का 5, और स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड क्या था अपने पास में, माइनस का 13/2 था। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रूट अपने पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, 13/2 आ जाएगा। ये कटेगा इससे, तो 10√13, 10√13 इज योर करेक्ट आंसर। समझ पाए आप बात को।
थोड़ा लगा कि हाँ कुछ हमने किया है, कुछ ऐसा जो दिमाग हिला दे, कुछ ऐसा जो ज़रूरी है एक्चुअल में, है ना। चलो कुछ और बहुत बेहतरीन सवाल लेते हैं। एक और बहुत खूबसूरत अपने पास में सवाल है ये, ठीक है, बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल। इसके बाद में लास्ट अपने पास में एक डीआई बचेगा, और वो डीआई इतना गजब लेवल का है, इतना गजब लेवल का डीआई कि आपको मजा आएगा वो डीआई करके, ना वो डीआई करके आपको बहुत मजा आएगा। चलो इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, देखो क्या आता है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। मैंने 4 डिजिट ऑड नंबर, 4 डिजिट बहुत लॉजिकल है, काफी लॉजिकल, नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। मैंने 4 डिजिट ऑड नंबर, एक ऑड नंबर होना चाहिए लेकिन 4 डिजिट का होना चाहिए। एक्स है, ठीक है, एक्स एक नंबर है, ठीक है, मान लेता हूँ ए बी सी डी एक नंबर है, 4 डिजिट का है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। थोड़ी स्पेसिफिकेशन के लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाई ये प्राइम नंबर, डिवाइडेड बाई ये प्राइम नंबर, इसको डिवाइड करते हैं किससे, प्राइम नंबर से, किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से। लीव्स रिमाइंडर 0, मतलब 0 रिमाइंडर बचता है, एंड ए 3 डिजिट नंबर वाई एज द क्वोशंट, मतलब 3 डिजिट नंबर वाई एक क्वोशंट आता है। मतलब जो नंबर एक्स है उसमें जब मैं प्राइम नंबर का भाग लगाता हूँ तो अपने पास में क्वेश्चन कितना आता है, वाई आता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। मतलब ये है कि x के अंदर p का भाग पूरा पूरा जाएगा। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब क्या है कि इस x जो एक नंबर था अपने पास में 4 डिजिट का ऑड नंबर, उस नंबर के अंदर इस प्राइम नंबर का भाग पूरा पूरा जाएगा, तभी तो एक क्वेश्चन जो भी आएगा 3 डिजिट का आएगा, एक क्वेश्चन 3 डिजिट का आएगा। मान लेता हूँ मैं y जो अपने पास में है क्वेश्चन वो 3 डिजिट का है, x चलो p क्यू r मान लेता हूँ, एक 3 डिजिट का नंबर बचेगा एज ए क्वेश्चन, एक 3 डिजिट का नंबर आएगा और 0 अपने पास में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है, देखते हैं। लेकिन एक चीज इसने बोली, विथ 0 एज इट्स 10th प्लेस, मतलब जो y है एज अ क्वेश्चन विथ 0 एज इट्स 10th प्लेस, मतलब 10th प्लेस मतलब क्यों वाला, इसकी जगह पे y में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये नंबर क्या बन जाएगा, p0 क्यों बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। The sum of the digits of x as well as the sum of the digits of y is 6 होना चाहिए। जो x था अपने पास में, मतलब ये 4 डिजिट का जो नंबर था, और जो y अपने पास में एक नंबर आया, इन दोनों का जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। दोनों का 6 होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट x एंड y। काफी लॉजिकल, मुझे पता है इसको थोड़ा डिफिकल्टी होगी आपको करने में, मुश्किल से मैं मान सकता हूँ जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, मुश्किल से 1% स्टूडेंट इसको कर पाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो भैया आपका लेवल बहुत 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 शानदार है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, पहले लॉजिक को समझो इसका। इसने क्या बोला था, आराम से एक एक स्टेप को समझते हुए चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने ये बोला था एक नंबर है x, उसमें जब मैं प्राइम नंबर p का भाग लगाता हूँ तो अपने पास में आता है y, एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो x है वो एक ऑड नंबर है, मतलब x क्या है, ऑड नंबर। तो a b c d एक ऑड नंबर है। इसके अंदर मैं p मतलब प्राइम नंबर का भाग लगाता हूँ तो कुछ p0 क्यों बचता है, ये क्या है, 3 डिजिट का नंबर आएगा जो क्वेश्चन है। और इसने एक बात ये बोली थी कि जो ए बी सी डी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। एज इट इज जो p प्लस 0 प्लस क्यू है, इनका भी सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए। इसका भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसका भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यार मुझे एक बात आप बताओ, मुझे अब एक बात बताओ, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। और बच भी क्या रहा है, ऑड नंबर बच रहा है। क्या किसी ऑड नंबर के अंदर किसी इवन नंबर का भाग जा सकता है क्या। भाई प्राइम नंबर p है, प्राइम नंबर दो टाइप के होते हैं, एक 2 भी होता है और एक 3 4 3 5 7 11 ये भी होते हैं। तो क्या पता है 2 हो जाए, क्या पता सर ये 2 हो जाए, p अपने प्राइम नंबर जो वो 2 ले ले, लेकिन नहीं, 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, किसी भी ऑड नंबर के अंदर, पहली बात तो किसी भी ऑड नंबर के अंदर किसी भी सम का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कुछ ना बचे अपने पास में। और रिमाइंडर तभी कुछ ना बचेगा जब ऑड नंबर के अंदर ऑड का ही भाग लगाया जाता है। भैया 27 के अंदर जब 2 का भाग लगाते हैं ना, तो मुझे पता है कि वो 13 बार जाता है, लेकिन एक रिमाइंडर भी बचता है। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या है, कंप्लीट डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 बचे। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए लेकिन रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, 0 एज ए रिमाइंडर।
रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया मतलब भाग पूरा पूरा नहीं गया। तो ऑड का ऑड में भाग लगाएंगे ना, तभी भाग पूरा पूरा जाएगा, तभी जीरो रिमाइंडर बचेगा, तभी जीरो बच सकता है। जैसे मान लीजिए 27 के अंदर मैं 3 का भाग लगाता हूँ तो 9 बार भाग लगता है, जीरो रिमाइंडर बचता है। 27 के अंदर 2 का भाग लगाऊंगा, 4 का भाग लगाऊंगा, 8 का भाग लगाऊंगा ना, तो पूरा पूरा भाग कभी नहीं जा सकता। ठीक है। और ऑड के अंदर जब मैं ऑड का भाग लगाता हूँ तो ऑड ही रिजल्ट आता है। 9 जब ऑड के अंदर ऑड का भाग लगाता हूँ तभी ऑड ही रिजल्ट आता है। ठीक है, ऑड ही हमेशा रिजल्ट आता है, तो ये ऑड नंबर होगा। मतलब इस बात का क्या है, मतलब इस बात का ये दोस्तों कि जो ऊपर नंबर है x वो क्या है, ऑड है। और जो प्राइम नंबर है वो भी क्या है दोस्तों, ऑड है, वो 2 नहीं हो सकता। और जो रिजल्ट निकल के आएगा P0Q वो भी अपने पास में क्या आएगा, ऑड आएगा, वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। क्या आप इस लॉजिक को समझें? क्या आप इस लॉजिक को, इस बात को जो मैंने आपके सामने रखी है, क्या उसको आप समझ पाए? पी क्यू आर ऑड आना चाहिए, पी क्यू आर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये ऑड है, ए बी सी डी क्या है, ऑड है। ए बी सी डी एक ऑड नंबर है और इसका सम जो होना चाहिए, सम ऑफ रूट, सम ऑफ जो डिजिट है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 1 आएगा, या वो 3 आएगा, या वो 5 आएगा, या वो 7 आएगा, या वो कितना आएगा, 9 आएगा। अरे भैया एक मिनट समझना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जब चारों मिलके ही 6 बन रहे हैं, अरे भैया जब चारों मिलके ही 6 बना रहे हैं तो क्या इस डी की जगह पे ये 9 आ सकता है? अरे जब 9 आ जाएगा तो सम ऑफ डिजिट देखो यहीं पे 9 बन गया, तो 9 फिर कुछ ना कुछ तो आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, ये भी 0 लेता हूँ, चलो ये 1 ले लेता हूँ, फिर भी ये 9 और 1 10 बन जाएगा। तो लेकिन सम ऑफ डिजिट तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, प्रॉपर सम ऑफ डिजिट 6 आना चाहिए इसका। तो 9 तो इसकी जगह पे किसी भी हाल में नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। भाई 7 अगर रखूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 7 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 7 फिर ये 0 0 भी करता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर भी देखो 7 और 1 8 बन जाएगा। तो भैया यहाँ पे ना तो 9 रख सकते हैं ना 7 रख सकते हैं, यहाँ पे इन तीनों में से कुछ एक रखेंगे। अगर बाई चांस, अगर बाई चांस मैं, यानी कि मैं संदीप प्रजापति, अगर मैं डी की जगह 5 रखता हूँ और ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 करना पड़ेगा, इसकी जगह पे 1 करना पड़ेगा, इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, 1, तभी ये 1005 बनेगा, तभी इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बोलो सर यहाँ, बोलो सर यहाँ चिपका दो, यहाँ कर दो, बीच में कर दो, यहाँ कर दिया मैंने, चलो अब बताओ क्या करूँ, यहाँ 1 रख दूंगा, यहाँ 1, अरे भैया 6 तो बन गया, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, इसका मतलब 0 रखते ही 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, अपने को तो 4 डिजिट नंबर लेना है। मतलब एक ही कंडीशन पॉसिबल है, अगर 5 रखता हूँ, देखो यहाँ पे 1 3 और 5 आ सकता है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना आप 1 3 और 5 रख सकते हो, लेकिन जब 5 रखता हूँ ना तो 5 की सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, कौन सी कौन सी, कौन सी कंडीशन बनती है, 0 0 1। एक तो नंबर ये बनता है, देखो ए बी सी डी क्या बनेगा, एक तो बनेगा 1 0 0 5, एक तो नंबर ये बनेगा। एक नंबर क्या बन सकता हूँ, ए बी सी और लास्ट में क्या आ सकता है, एक आ सकता है। एक क्या बन सकता है, ए बी सी और लास्ट में क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। इन 3 के अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, इनमें बाकी हम देखेंगे कौन सी कंडीशन बनती है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये लॉजिक आपको समझ में आया, कि इस लॉजिक को समझ गए थे आप, बोला सर समझ गए। ऑड में ऑड का भाग लगाते हैं, ऑड आते हैं। चलो अब आगे देखते हैं इसको, आगे देखते हैं, थोड़ा तबीयत से समझना अच्छे से। ठीक है, अब पी की बात करता हूँ, चलो पी की बात बाद में करेंगे, पहले पी क्यू आर की बात कर लेता हूँ। तो पी क्यू आर क्या क्या आ सकता है, पी क्यू आर में 6 बनना चाहिए और ऑड नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर है तो क्या बन सकता है, मैं क्या बना सकता हूँ, पी क्यू आर की जगह क्या, ये तो एबीसीडी बना लिया, पी क्यू आर देखते हैं, पी 0, अच्छा पी 0 क्यों था ना ये, तो अंदर ऑड नंबर आना चाहिए, मतलब ये ऑड बनना चाहिए, तो क्या बन सकता है, 6 सम आना चाहिए, 1 0 5 बन सकता है, बन सकता है क्योंकि 5 और 1 6, बीच में 0 आ रहा है, ऑड भी है। 203 204 बन सकता है क्या, भाई सम तो 6 आना चाहिए ना, लेकिन ये ऑड नहीं है दोस्तों, ये ऑड नहीं है, ये सम आ गया। क्या 303 बन सकता है, बोला सर बन सकता है, ऑड भी है और सम ऑफ डिजिट 6 भी आ रहा है, बन सकता है। बोला सर क्या 105 बन सकता है क्या, बोला बन सकता है, ऑड भी है और 6 सम आ रहा है, तो मतलब P0 क्यों ये बनेगा अपने पास में, यह जाएगा P0 क्यों। ये 4 अपने पास में, इसकी 3 इसकी पॉसिबिलिटी है और इसकी पॉसिबिलिटी है। यार मुझे एक बात बताओ आप, मुझे अभी एक बात बताओ पहले मैं ABCD को चेक करता हूँ, क्योंकि अभी चेक करना पड़ेगा ना अपने को, ABCD भट्टे में P लगाना पड़ेगा और भट्टे में आना चाहिए P0 क्यों आना चाहिए। ठीक है, ये एक 3 डिजिट का नंबर है।
मैं ABCD की जगह पहले क्या लिखता हूँ, 1005 लेता हूँ। इसकी जगह मैंने 1005 लिया। अच्छे से समझना है इसको ना, काफ़ी मजा आएगा, अच्छे से समझना। मैं P का भाग लगाता हूँ, ठीक है। P मैं ले सकता हूँ, देखो भाई इसका 6 आना चाहिए ना, इसका 6 आना चाहिए, इसका 6 आना चाहिए, और इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है यार। 105 है, यहाँ पे 105 आ सकता है, यहाँ पे 303 आ सकता है, यहाँ पे 501 आ सकता है ना, 501 ले लो, इसको 50 ले लो, एक ही बात है, 50 बना सकता है। मतलब तीनों में से किसी एक, मतलब जब 1005 में मैं P का किसी भी नंबर का भाग लगाता हूँ तो या तो 105 आ सकता है, या फिर 303 आ सकता है, या फिर 501 आ सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं आ सकता। तो यार क्या ये कटते हैं क्या इससे? अगर मैं वापस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या भाई इनका भी तो भाग जाना चाहिए ना, फिर इनका भी भाग जाना चाहिए। क्या किसी भी नंबर का जब 1005 में P का भाग लगाता हूँ क्या 105 आता है? भाई 100, क्या आपको पता है जब 27 के अंदर मैं 3 का भाग लगाता हूँ 9 बार जाता है, ठीक है। तो 9 वापस कटता है 27 से, मतलब इसमें इसका भाग भी जाएगा, इसमें ये डिविजिबल है आपस में, इससे 1005 के अंदर भी 105 का भाग जाएगा। चलो अगर मैं 3 का भाग लगा के देखता हूँ तो कितनी बार जाएगा, इतनी बार जाएगा, अरे सॉरी 3 का भाग लगाता हूँ 33 और 5 इतनी बार जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 का भाग लगा के देखता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 210 बार जाएगा ना। तो और मैं 7 का भाग लगाता हूँ, 7 का तो भाग जाएगा नहीं इसमें, तो 98 और नहीं जाएगा। 9 का भाग लगाता हूँ, फिर 11 का भाग लगाता हूँ, जब 11 का भाग लगाऊंगा आपको 9 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 9 का भाग जाने के लिए ये सम ऑफ डिजिट 9 होनी चाहिए। अब मैं 11 का भाग लगाता हूँ, यार 1000 है ये नंबर कितना 1000। अब 1000 के अंदर जब मैं 11 का भाग लगा दूंगा तो वो नंबर भी 100 से छोटा आएगा ना, 1199, ठीक है, 15 11 एकम 11, तो ये तो 2 डिजिट नंबर बन गया, ये तो क्या बन गया 2 डिजिट नंबर बन गया। मतलब दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो मैं 3 से भाग लगाऊंगा तो 335 आएगा, या फिर मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो 210 आएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो ना तो भैया इसमें देखो कहीं पे भी, क्योंकि ये P0Q बन गया, ये भी क्या बन गया P0Q बन गया, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्या इन तीनों में से कहीं पे भी ये है क्या? बोला सर नहीं है, तो मतलब तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। अपने को क्या निकालना, एक्स प्लस वाई निकालना है अपने को, एक्स प्लस वाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कंडीशन नहीं बन पाएगी। चलो अब देखते हैं आगे। अब अपने पास है ना दो सिचुएशन बच गई, कौन सी बच गई उसको देखते हैं। क्या बच गया देखो, एक तो बच गया A B C और 1 बच गया, एक बच गया A B C और 3 बच गया, ठीक है। पहले मैं लेता हूँ 105 को। क्या 105 हो सकता है क्या पी क्यू आर की वैल्यू? भाई इनमें अगर मैं मान लीजिए पी का प्राइम नंबर का भाग लगाता हूँ तो इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए ना, मल्टीपल तो आना चाहिए। 27 के अंदर जब मैं 3 का भाग लगाता हूँ 9 आता है, 9 को वापस इस डिविडेंड से भाग लगाते हैं ना 27 आ जाएगा वापस, ठीक है। तो क्या बन सकता है देखो, पी जो प्राइम नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सी सिचुएशन आ सकती है। यार दोस्तों 105 को ना अब दुनिया में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 1 से करो, चाहे 2 से करो, 20 से करो, 1000 से करो, 1 लाख से करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में हमेशा या तो 0 आएगा या फिर हमेशा 5 आएगा। अगर मान लीजिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1050 आ जाएगा। लेकिन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो इसको, अगर ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में लास्ट में 5 आ जाएगा, अगर इवन से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को लास्ट में 0 आ जाएगा। लेकिन लास्ट में कभी 1 तो और 3 तो नहीं आ सकते तो मतलब 105 भी पॉसिबल नहीं, 105 पॉसिबल नहीं है। सिर्फ दो बच गए, P0Q की जगह सिर्फ दो बच गए, एक तो बच गया 303, एक बच गया 501, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब करके देखते हैं देखो इसको। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना, 301 को लेता हूँ, एक बार के लिए 301 को लेता हूँ, तो 301 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 909 आ जाएगा, जो कि नहीं आ सकता क्योंकि 909 आपको पता है कि एक 3 डिजिट नंबर होता है, लेकिन अपने को 4 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है। लेकिन देखो इसका जो सम है ना वो 6 है, इसका भी सम कितना है 6 है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना है, डिजिटल सम आपने पढ़ा होगा, डिजिटल सम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो 6 है, इसका भी कितना है 6, ठीक है। तो उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा
उसका सम ऑफ डिजिट भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 आ गया। ठीक है, तो 12 के अंदर जो सम ऑफ डिजिट होता है वो 3 होता है, लेकिन इसका तो कितना है, 6। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 के अंदर सम ऑफ डिजिट कितना है, 6। ठीक है, तो ये सही आ रहा है। इसका कितना है, 4 6 हो रहा है, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो आपको ऐसा कोई नंबर लेना है, ऐसा कोई नंबर लेना है, इसका सम ऑफ डिजिट आपको पता है, पहले 500 एक नहीं ले रहा, पहले 303 ले रहा हूँ, इसका तो 6 है और इनका भी कितना है, 6 है दोनों का। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा प्राइम नंबर लेता हूँ और ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 6। तो देखते हैं, अगर मैं 5 लेता हूँ तो कितना आएगा मुझे बताओ। ये 5 से मल्टीप्लाई कर तो इसका सम ऑफ डिजिट तो 6 है, तो 6 5 30 आएगा। 30 के अंदर सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है, 3 ही हो रहा है, लेकिन आपको तो कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट, देखो सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए ना आपको सम ऑफ डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है इसका सम ऑफ डिजिट 6 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका सम ऑफ डिजिट 5 ही है, इसका सम ऑफ डिजिट 6 है, क्योंकि आपको सम ऑफ डिजिट 6 चाहिए, इसलिए सम ऑफ डिजिट्स के साथ में काम कर रहे हैं। 6 5 30, 30 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है, 3 ही होता है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 6 के 42, 42 का सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। 42 का सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। मतलब है यहाँ पे मैं एक प्राइम नंबर क्या ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 5 नहीं ले सकता। प्राइम नंबर एक 7 पॉसिबल है। ठीक है, और कौन सा लेता हूँ, 11, तो 11 6 की 66, भाई इसका सम ऑफ डिजिट 6 है, अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 की 66 आ जाएगा, तो 6 और 6 12 चला जाएगा, तो 12 तो मतलब सम ऑफ डिजिट 12 चला जाएगा। अब 12 को वापस ऐड मत करो, सम ऑफ डिजिट कितना है, सम ऑफ डिजिट कितना है, तो 6 और 6, देखो 11 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 + 6 आया, मतलब 12 आया, तो 12 आपका सम ऑफ डिजिट आ गया। अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको विश्वास नहीं होता, एक तो 7 आया, तो 39 39 आ जाएगा। अब इसको सम ऑफ डिजिट कितना बढ़ा जाएगा यार, 9 और 3 12, 12 और 21, 21 से 3 24 जाएगा इसका सम ऑफ डिजिट। चलो ठीक है, आपको मन नहीं कर, अब 17 से करके देख लो, तो 51 51 आ जाएगा। कितना, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 5 और 5 10, 10 और 2 12 जाएगा। तो मतलब ये 6 से तो बढ़े ही जा रहे हैं सारे के सारे। आपको जो 4 डिजिट का नंबर मिलेगा ना, उसका सम ऑफ डिजिट 6 होना चाहिए, उसका 6 होना चाहिए। लेकिन तो जितना बड़ा प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना बड़ा अपने पास में एक नंबर आ रहा है। ठीक है, चलो आप बोलो सर 19 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो 19 से मल्टीप्लाई किया तो 57 57 आ गया, तो 5 और 7 12, 12 और 12 24, तो 24 आ रहा है सम ऑफ डिजिट। अपने को तो 6 ही चाहिए, अपने को 6 चाहिए, तो एक ही नंबर पॉसिबल था, वो क्या था, 303 इंटू 7, क्या है अपने पास में, 7। तो 303 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 21 21 मिलेगा, मिलेगा। 303 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21 21, इसका मिडिल टर्म क्या है, 0 है। ठीक है, ऑड भी है, ऑड भी है, और 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, इसका भी 4 है, इसका भी कितना आ रहा है, 6। देखो 2 और 2 4, 4 और 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। समझे आप बात को। तो एक अपने पास में x, देखो x क्या मिलेगा, ये x था ना, ये x था, क्योंकि 303 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो क्या है, प्राइम नंबर जिससे भाग दे रहे थे। ये क्या है, वो y जो क्वेश्चन था, और ये क्या है, x जो अपने पास में नंबर था। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, एक तो 21 21 आ सकती है, और y की वैल्यू क्या आ सकती है अपने पास में, 303 आ सकती है। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है, बोला नहीं है सर। तो 303 से एक नंबर निकल गया। अब मैं बात करता हूँ 501 लेता हूँ ना एक बार के लिए। चलो 501 लेके देखते हैं। चलो क्या लेके देखूँ, 501, 501 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो सम ऑफ डिजिट है वो 6 आ जाए। 6 ही लेना है अपने को, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा रहा। मतलब प्राइम नंबर जो आएगा वो छोटा ही कुछ आएगा, 3 है 5 है 7 है, इनमें से कोई आएगा। ठीक है, ताकि अपने को सम ऑफ डिजिट क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। अगर मैंने 3 रखा तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 1503 मिल जाएगा। अरे भैया 5 दिन 8 9 9 तो ऐसे चला गया, 6 से तो बड़ा ऐसे चला गया। चलो 5 रख के देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 2505। ये और बड़ा चला गया, 10 2 12। अगर सर चलो चलो कोई बात नहीं सर, 7 रख के देख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3507 आ जाएगा। 12 15, ये लंबा जाता जा रहा है, ये लंबा बढ़ता जा रहा है, तो 6 तो आ ही नहीं सकता, 6 तो सम ऑफ डिजिट आ ही नहीं सकता। जब 501 को मैं 3 से मिनिमम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है। 501 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12 आ रहा है। इनको वापस ऐड नहीं करना, हम कोई डिजिटल सम नहीं लगा रहे यहाँ पे, वापस ऐड करते जाओ। सम ऑफ डिजिट 2505 निकल के आया,
25 5 मतलब 2 प्लस का 5 प्लस का 0 प्लस 5, ये होता है सम ऑफ डिजिट। तो कितना है 10 और 2 12, 10 और 2 कितना है 12 है। तो भैया इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही, क्योंकि मिनिमम 3 ले सकते हैं, मिनिमम 3 ले सकते हैं। जब मिनिमम 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 501 का, तो मिनिमम नंबर कितना आएगा 1503 आएगा। उसका सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है 9 हो रहा है। अपने को तो 6 चाहिए, मिनिमम ही सम ऑफ डिजिट 9 हो रहा है, तो अपने को 6 500 की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल था 303 के अंदर, जहाँ पे जो x की वैल्यू आई थी दोस्तों वो आई थी 21 21, और जहाँ पे जो p था वो था अपने पास में 7, और जो y था अपने पास में वो था 3 0 3। ऑड भी है, 10th प्लेस अपने पास में 0 भी है, 21 और सम ऑफ डिजिट 6 भी हो रहा है, 7 एक प्राइम नंबर भी है। इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 21 आएगा, वो भी एक क्या है ऑड नंबर है, और उसके अंदर भी सम ऑफ डिजिट कितना है 6। तो सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो है, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 21 21 और y की वैल्यू कितनी है 303। तो पूछा है क्या x और y चॉइस हो सकता है। 21 21 प्लस का कितना है, प्लस का कितना है 303, कितना हो रहा है 4 2 4 2, चॉइस हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या इस क्वेश्चन को समझ में आया आपके, क्या ये थोड़े घोड़े दौड़े आपके दिमाग में, थोड़ा लगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पानी खत्म हो गया यार, क्या लगा ऐसा कुछ। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ x इज हाफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो प्रोडक्ट है ऑफ डिजिट ऑफ x का, x क्या था 21 21 था, तो कितना है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 1 2 2 इंटू देखो 21 21 है ना, ये तो 2 दूनी 4 ही आएगा, और वो कितना है इस हाफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ तो कितना था 6 था, तो 6 का आधा थोड़ी है, नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा। जैसे ही दूसरा गलत हुआ ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड बाकी है, देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द 100th प्लेस ऑफ x एंड y इज 1। x की जो 100 प्लेस थी दोस्तों वो कितना था, x अपने पास में है कितना, तो आप बोलोगे सर x जो है अपने पास में वो है 21 21, और y कितना है 303। तो 100th प्लेस का जो डिफरेंस है x और y का वो कितना है 1 है। तो 100 प्लेस तो एक तो ये है, और एक 100 प्लेस है ये, तो इनका जो डिफरेंस है वो 1 नहीं है, वो 2 है दोस्तों, 2 है। तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट वुड बी योर करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वापस रिकैप करके रिवाइज करके इसको देखना, क्योंकि सवाल काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दिमाग खोलने वाला है। इस लेवल के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन जितना डिफिकल्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। नहीं समझ में आया, नहीं आपने मान लीजिए ट्राई किया और आपको लॉजिक समझ में नहीं है कि कैसे लॉजिक लगाएं क्या करें, तो आप इसका सॉल्यूशन देखो एक बार। सॉल्यूशन देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार हाँ कुछ सीखने को मिला है, कुछ लॉजिक सीखने को मिला है, कुछ दिमाग खुला है अपना, है कि नहीं। तो वो सब चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि आपको अटेम्प्ट नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया तो बस खत्म है, अपना कोई लेवल नहीं है, अपने को से होगा ही नहीं अपने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ मत समझो, देखो अप्रोच देखो, थोड़ा देखो कि कैसे किया गया है ना। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं। ये तो आपको होमवर्क दे रखी है, आपको पता 2 होमवर्क देता हूँ मैं, एक तो वो क्वेश्चन दिया ही था स्टेटमेंट वाला, एक ये तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है ना होमवर्क, किसी ने इसका आंसर नहीं बताया मेरे को सेटिस्फाइड। चलिए अब हम करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपना एक बहुत बेहतरीन और बहुत लॉजिकल डीआई, काफ़ी गजब लेवल का डीआई, बहुत मज़ा आएगा इस डीआई को करने में ना, बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन इसके इजी हैं, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में आपके पास में, इसको पढ़ना रीड करना एंड देन हम फाइंड करेंगे अपना, ठीक है। ये उसको से कुछ क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको ट्राई।